हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इनपुट और आउटपुट डिवाइस से संबंधित चीज़ों को, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। यह चैप्टर नंबर 3 होगा, जो कि घटना चक्र के बुक से कंप्यूटर से रिलेटेड हम क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है, इसमें अगर देखा जाए तो सॉल्व पेपर एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी, पेट, टेट और अन्य वनडे एग्जाम जो भी हुए हैं यूपी से संबंधित, आरओ, पीसीएस से, एनटीपीसी से, यूपीएसआई से, सभी के सभी इसमें क्वेश्चन समाहित किए गए हैं। तो उस चीज़ों को चैप्टर वाइज समाहित किया गया। अगर हम बात करें तो इसमें पहला और दूसरा चैप्टर हो चुका है, जिसका हम लोगों ने डिस्कस किया था, देखा था। तो अगर आप लोग नहीं देखें उस चैप्टर को, तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहां से भी उसको देख सकते हैं। पहला चैप्टर था कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन का, दूसरा चैप्टर था स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर का, और ये तीसरा चैप्टर होगा, इसमें इनपुट आउटपुट डिवाइस को हम देखेंगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिएगा, लास्ट तक वीडियो देखिएगा, तभी इसका भरपूर फायदा आपका जो एग्जाम में भरपूर तरीके से मिल पाएगा। ठीक है, इसके बाद हम चौथा चैप्टर इसमें देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर कंप्यूटर लैंग्वेज, फिर कंप्यूटर अर्थमेटिक है, कंप्यूटर नेटवर्क है, फिर इंटरनेट और ईमेल बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर एमएस ऑफिस है, डीबीएमएस है, फिर मिसलेनियस क्वेश्चन जो भी पूछे गए हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। ठीक है, तो चैनल से जुड़े रहेगा। अगर आप लोग चैनल पर अभी नए हैं, अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं ये चैप्टर। आगत एवं निर्गत युक्ति, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस इनमें से कौन सी है। देखिए कितने सारे पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों कंफर्म कर लीजिए, क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। देखिए कितने सारे क्वेश्चन में आया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से अगर देखा जाए तो इनपुट डिवाइस की अगर हम बात करेंगे तो आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कीबोर्ड जो होता है वो इनपुट डिवाइस है इनमें से। ठीक है, कीबोर्ड और एक होता है माउस, जो कि आजकल प्रयुक्त होता है सबसे ज़्यादा। तो कीबोर्ड और माउस क्या है, इनपुट डिवाइस है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये जो है क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति। निवेश युक्ति यानी कि इनपुट डिवाइस। ठीक है, निवेश युक्ति माने इनपुट डिवाइस, तो वही हो जाएगा माउस। उसके ऊपर बात हुई, माउस और कीबोर्ड जो है इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो डिवाइस इंफॉर्मेशन स्टोर करती हैं और कंप्यूटर कार्य करने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं। जो डिवाइस इंफॉर्मेशन को स्टोर करती हैं और कंप्यूटर वर्क करने के लिए उनका प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है। तो उनको हम कहते हैं स्टोरेज डिवाइस है, जो कि डी पार्ट में दिया गया है। ठीक है, स्टोरेज डिवाइस है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक डिवाइस जो है इनपुट डिवाइस नहीं है। कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इनपुट डिवाइस अभी बात हुआ ऊपर ये और ये, माने कि कीबोर्ड और माउस दोनों इनपुट डिवाइस हैं, जबकि मॉनिटर जो है इनपुट डिवाइस नहीं होता। तो राइट आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। मॉनिटर क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रॉ इनपुट को उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए सभी कंप्यूटर सिस्टम द्वारा निम्नलिखित में से मौलिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है। कौन सा इसमें से प्रक्रिया पालन की जाती है रॉ इनपुट को उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए। ठीक है, बेसिकली ये बताना। हाई कोर्ट के पेपर में पूछा गया था, आरओ के पेपर में 2019 में। तो देखिए सबसे पहले सिर्फ इनपुट होता है, स्टोर होता है, प्रोसेस होता है, आउटपुट होता है, फिर कंट्रोल होता है। तो आपका आंसर इसमें ए पार्ट हो जाएगा। ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं क्लियर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन में बदलने के लिए जो बेसिक प्रोसीजर होता है वो होता है इनपुट, इनपुट के बाद स्टोर, स्टोर के बाद प्रोसेस, प्रोसेस के बाद आउटपुट, फिर होता है कंट्रोल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है। इनमें से प्लॉटर, मैग्नेटिक एंड कैरेक्टर रिकॉग्निशन, या फिर ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन जिसको OMR कहते हैं, और फिर बार कोड रीडर। तो इसमें से इनपुट डिवाइस की बात करेंगे तो ये प्लॉटर जो होता है ये आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। बाकी ये तीनों इनपुट डिवाइस हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर प्रणाली में निम्नलिखित में से क्या इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। इनमें से तो कीबोर्ड होता है, माउस भी होता है। ठीक है, और स्कैनर की बात करें तो ये भी होता है इनपुट डिवाइस। ये होता है प्रिंटर जो होता है इनपुट डिवाइस नहीं होता। तो आपका राइट आंसर इसमें बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। इनपुट डिवाइस जो होता है प्रिंटर नहीं होता। ठीक है, आप देख लीजिए प्रिंटर, अगर इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दो हैं, तो अगर इसमें बात करें इनपुट डिवाइस तो देखिए कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, लाइट, पेन, ये सब क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस होते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर मॉनिटर, LCD, प्रिंटर और प्लाटर की बात करें तो ये आउटपुट डिवाइस होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस का प्रकाश का संवेदन कर सकता है और इसका उपयोग रेडियो स्क्रीन पर स्पॉट को इंगित करने के लिए किया जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, तो वो होता है लाइट पेन। ठीक है, सब लाइट पेन के बारे में बातें हो रही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे इनपुट डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है इनमें से। तो इनमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा। इनपुट डिवाइस के लिए प्रयोग करने वाला इसमें से है वेबकैम। वेबकैम जो है इनपुट डिवाइस के रूप में प्रयोग होता है। तो आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से इनपुट डिवाइस है। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, या इनमें से सभी। तो देखिए ऑप्शन इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। इनमें से सभी जो है इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं।
ठीक है। इनपुट डिवाइस के कौन कौन से उदाहरण, तो कीबोर्ड होता है, माउस होता है, जॉयस्टिक है, ट्रैक बॉल है, लाइट पेन है, टच स्क्रीन है, OMR है, OCR है, ATM, ये सब क्या है, इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस यूनिट से नहीं जुड़ता है इनमें से, ठीक है। तो दिया गया ये बाहरी डेटा को स्वीकार करता है, गलत है। ये डेटा को बाइनरी कोड में बदलता है फिर जिसे कंप्यूटर समझता है, ये भी गलत है। अगला इसमें पॉइंट जो दिया गया है वो देखते हैं। 2C ऑप्शन दिया गया है कि यह बाइनरी डेटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है जिसे प्रयोक्ता समझ सकते हैं, तो ये इसके बारे में सही है, बाकी सारे इसमें गलत है, ठीक है। एक्सप्लेन कर देख लेते हैं। तो कंप्यूटर प्रणाली में इनपुट डिवाइस वो पेरिफेरल डिवाइस होती है जो प्रक्रिया के लिए डेटा कंट्रोल सिग्नल उपलब्ध कराती है, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर आदि इनपुट डिवाइस हैं। बाइनरी डेटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलने का संसाधित यानी कि प्रोसेस करने का कार्य जो है प्रोसेसर करता है। अगला प्रश्न, जब तक कंप्यूटर हस्तलेख न पहचान ले तब तक इनपुट डिवाइस के क्या होता है, तो जब तक कंप्यूटर हस्तलेख यानी कि अगर हम बात करें हस्तलेख को न पहचान ले तब तक इनपुट डिवाइस जो होता है वो सूचना को स्क्रीन पर दिखाना होता है, तो आंसर इसका D ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली जो पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है इनमें से बताना है। सबसे ज़्यादा जो प्रयोग में आती है वो होता है माउस, आंसर क्या हो जाएगा, D पार्ट हो जाएगा, माउस सबसे ज़्यादा प्रयोग में किया जाता है इनपुट डिवाइस के रूप में। अगला प्रश्न, वो कौन सी डिवाइस है जो जानकारी एंटर करते हैं और कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने लगती हैं, तो वो कौन सी हैं, तो वो होती है इनपुट आउटपुट डिवाइस हैं, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, E पार्ट करेक्ट हो जाएगा। इसे बैंकिंग को क्वेश्चन में 5 ऑप्शन होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से, अब ये भी बैंकिंग के पेपर में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस समूह में इनपुट डिवाइस केवल इनपुट डिवाइस होता है, कौन से समूह में, ये बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माउस, कीबोर्ड और स्कैनर, ये तीनों इनपुट डिवाइस है, तो आंसर इसका जो है D पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है इनमें से, ठीक है। तो देखिए स्कैनर, प्लॉटर, जॉयस्टिक, तो जॉयस्टिक जो अगर हम बात करेंगे इसमें से प्लॉटर का है इनपुट डिवाइस नहीं है, बाकी जॉयस्टिक और स्कैनर हैं, तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा C पार्ट केवल थर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है इनमें से, तो जॉयस्टिक हो जाएगा इनपुट डिवाइस, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा एक भंडारण उपकरण यानी कि स्टोरेज डिवाइस का अब अप्रचलित में है, तो वो है फ्लॉपी डिस्क जो है अब अप्रचलन में आ गया, अब इसका प्रयोग ज़्यादा नहीं किया जाता, ठीक है। और फ्लॉपी डिस्क जो होता है पतला लचीला 3.5 इंच का व्यास का चुंबकीय संग्रहण माध्यम होता है। ये मेमोरी, अगर हम बात करें नई मेमोरी डिवाइस जैसे कि CD, DVD, पेन ड्राइव के आविष्कार से इनका प्रयोग वर्तमान में घट गया है या फिर अप्रचलन में आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर कक्ष में माउस क्या होता है, तो कंप्यूटर कक्ष में माउस की अगर हम बात करें तो एक संकेतन एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है, आंसर इसका C पार्ट हो जाएगा, जो कि एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं इनमें से, तो माइक्रो प्रोसेसर जो है ये इनपुट डिवाइस नहीं होता, ठीक है। तो राइट आंसर D ऑप्शन सही हो जाएगा। इनपुट डिवाइस का उदाहरण इनमें से कौन सा है, तो इनमें से सभी हैं, ठीक है। माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, ये तीनों क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस के उदाहरण होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन डेस्कटॉप पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम के मूल घटकों में से नहीं है, तो इसमें से इंटरनेट जो होता है वो मूल घटक के अंतर्गत नहीं आता। इनपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, डिस्प्ले डिवाइस, सिस्टम डिवाइस, ये सब मूल घटक आते हैं, ठीक है, मूल घटक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्चा का एक कंप्यूटर प्रोग्राम है तो किस प्रकार का, तो ये मानव इनपुट को मशीनी इनपुट में अलग करने के लिए कैप्चा का प्रयोग करते हैं, तो आंसर A पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कैप्चा मीन्स कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक टर्निंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस अपार्ट, ये इसका फुल फॉर्म बनता है कैप्चा का। जब आप कैप्चा भरते होंगे, फॉर्म हम फिलअप करते होंगे, जब फाइनल सबमिट करते होंगे तो कैप्चा उसमें भराया जाता होगा, ठीक है। इसका उपयोग मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से जो है यानी कि मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है, मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है और ये किस में विद्यमान रहती है, तो ये हार्ड डिस्क पर विद्यमान रहती है, ठीक है। तो आंसर इसका A पार्ट करेक्ट हो जाएगा। एक दी हुई कंप्यूटर प्रणाली में क्या होते हैं, तो एक दी हुई कंप्यूटर प्रणाली में बहुत से विभिन्न इनपुट डिवाइसेस होते हैं, बहुत सारे, तो आंसर इसका D ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है, तो वो है ये सभी, ठीक है। पंच कार्ड रीडर, बायोमेट्रिक सेंसर, लाइट पेन, ये सभी क्या इनपुट डिवाइसों के अंतर्गत आते हैं। माउस क्या है, माउस जो है एक प्रकार का इनमें से क्या है, तो ये भी जो है बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, ये इनपुट डिवाइस है। माउस और कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस, देखिए इतने सारे पेपर में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जो है माउस की कौन सी श्रेणी माउस के मूवमेंट के पता लगाने के लिए जो है लेजर का उपयोग करती है इनमें से, तो वो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो हो जाएगा ऑप्टिकल माउस, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल माउस, आंसर D पार्ट करेक्ट हो जाएगा। पहला माउस कंप्यूटर माउस किसने बनाया था, तो ये बनाया गया था विलियम इंग्लिश के द्वारा, उसका नाम क्या था, विलियम इंग्लिश के द्वारा, 1960 में इन्होंने बनाया था, ठीक है। प्रथम कंप्यूटर माउस को अगर हम देखें तो 1960 में विलियम इंग्लिश ने निर्मित किया था और इस कार्य में उन्हें डगलस एंगलबर्ट
का निर्देशन प्राप्त था। इस माउस का निर्माण स्टैंडर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किया था और इसी कंपनी के पास माउस का पेटेंट भी है। यही कारण है कि प्रथम कंप्यूटर माउस के आविष्कारक डगलस एंजलबर्ट और स्टैंडर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम भी प्राप्त होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, लैपटॉप या डिफ़ॉल्ट पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है इनमें से? तो वो है टच पैड। क्या है? टच पैड होता है। लैपटॉप में डिफ़ॉल्ट के रूप में प्रयोग होने वाला पॉइंटिंग डिवाइस टच पैड होता है। ठीक है, टच पैड एक इनपुट उपकरण है, इसका उपयोग जो है माउस के स्थान पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंकिंग करने वाला सिंबल क्या होता है? तो ये एक कर्सर होता है। ठीक है, ये जब माउस आप ऐसे माउस जब आप इधर उधर खसकाएंगे सरकाएंगे चलाएंगे तो एक कर्सर टाइप का चलता है, तो उसको क्या कहते हैं? माउस पर वो स्क्रीन पर ब्लिंकिंग जो करता है सिंबल, उसको हम कर्सर कहते हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से एक इनपुट डिवाइस है। इस ऑप्शन दिया गया है इनमें से। तो देखिए, इनमें से अगर हम बात करें तो पहला कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, पॉइंटर भी इनपुट डिवाइस है। ठीक है, स्पीकर ये इनपुट डिवाइस नहीं है, और स्कैनर ये भी इनपुट डिवाइस है, प्लॉटर ये भी नहीं है। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा? फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। क्या हो जाएगा? फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और प्लॉटर और स्पीकर जो है आउटपुट डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें कर्सर की गति को नियंत्रित करने के लिए इंफ्रारेड या रेडियो सिग्नल का उपयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग करते हैं तार रहित माउस में। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, वायरलेस माउस में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको हम ब्लूटूथ माउस ब्लूटूथ के द्वारा कनेक्ट करके चलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को डिलीट करती है? कौन सी कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को डिलीट करती है? तो इसमें से वो होती है बैक स्पेस के, जो कि कर्सर के बाईं ओर जितने भी अक्षर होते हैं सारे डिलीट करती है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक निम्नलिखित में से किसके उदाहरण है ये बताना है। तो सारे के सारे पॉइंटिंग डिवाइस के उदाहरण हैं। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप जो टास्क कर रहे हैं उसके आधार पर अलग अलग शेप धारण करता है, उनमें से कौन अलग अलग शेप धारण करता है? तो वो होता है माउस पॉइंटर। आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से क्या दिखाई देता है? तो माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने पर एक विशेष मेनू खुलता है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और उसमें क्या क्या लिखा होता है? उसमें लिखा था व्यू, सॉर्ट बाय, रिफ्रेश, पेस्ट, न्यू, पर्सनलाइज जैसे विकल्प जो है इस तरीके से खुलकर इसमें लिखे होते हैं, आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रॉल बार से हम क्या कर सकते हैं? तो स्क्रॉल बार से मैटर को ऊपर या नीचे करते हैं, सरकाते हैं, जिसको इस तरीके से स्क्रॉल कैसे इस तरीके से कर सकते हैं, स्क्रॉलर उसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित एक व्हील का क्या प्रयोग होता है? तो अभी मैंने बताया उसका प्रयोग होता है स्क्रॉल करना, ऊपर नीचे करना। तो आंसर इसका सी ई पार्ट करेक्ट हो जाएगा। पांचवा ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रैक बॉल एक उदाहरण है। ट्रैक बॉल किसका एक उदाहरण है? तो ये पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण होता है, इनपुट डिवाइस होता है। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस उपकरण में जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है कंप्यूटर माउस, इसमें जायरोस्कोप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी युक्त कीबोर्ड के विपरीत यानी कि अपोजिट कार्य करती है? तो वो होता है प्रिंटर। ठीक है, कीबोर्ड के विपरीत प्रिंटर कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं है इनमें से? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इसका हो जाएगा कीबोर्ड में विद्यमान अनेकों कुंजियाँ जो होती है वो कंप्यूटर कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं होती। तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर बात करें तो वीडियो ग्राफिक्स वर्ड का नाम प्रोसेसर के क्लॉक स्पीड, ग्राफिक्स वर्ड मेमोरी अथवा प्रोसेसर में उपलब्ध अनेकों कोर कंप्यूटर में होने वाले कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं, जबकि अनेक कीबोर्ड में की जो होती है वो कंप्यूटर कार्य करने के लिए उत्तरदायी नहीं होती। अगला प्रश्न, आप कंप्यूटर में डेटा एंटर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? तो प्रयोग किया जाता है कीबोर्ड का। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाए कीबोर्ड। किसी कंप्यूटर की बोर्ड में आमतौर पर कितनी फंक्शन कुंजियाँ होती हैं? तो टोटल 12 फंक्शन कुंजियाँ होती हैं। आंसर इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, और कीबोर्ड जो है एक इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में टेक्स्ट, कैरेक्टर और अन्य कमांड इनपुट करते हैं। कीबोर्ड कंप्यूटर से तारों द्वारा जो है वायरलेस जैसे कि ब्लूटूथ के उपयोग द्वारा भी कनेक्ट किया जा सकता है। कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट को कौन सी कुंजियाँ कहते हैं? तो कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट को हम कहते हैं मॉडिफायर की। आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। मॉडिफायर की भी कहा जाता है। कीबोर्ड कीज जिन्हें विशेष कार्यों के लिए प्रोग्राम किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उनको हम कहते हैं फंक्शन कीज। क्या कहते हैं? फंक्शन कीज कहते हैं। ठीक है, बटन जो लगा हुआ है कीबोर्ड में उसी के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, कैप्स लॉक को टॉगल की क्यों कहते हैं? ठीक है, ये बताना है। इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? तो क्योंकि हम हर बार प्रेस करने पर इसका फंक्शन आगे पीछे जाता है, तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? टॉगल की कहते हैं। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या
मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन का हिस्सा नहीं इनमें से, तो वो होता है मेमोरी कार्ड या कीबोर्ड। ये मल्टीमीडिया का प्रेजेंटेशन हिस्सा नहीं होता। मानक विंडोज के कुंजी पटल पर कुंजियों की संख्या कितनी होती है, तो टोटल 12 होती है। आंसर ए पार करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फंक्शन की या फिर कुंजी पर कुंजियों और टोटल की अगर हम बात करेंगे तो टोटल 104 कीबोर्ड में की होती है। ठीक है, कीबोर्ड के फंक्शनों की उपलब्धता के आधार पर कुंजियों की संख्या 108 भी होता है कहीं कहीं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के कीबोर्ड में एम और एल दोनों कुंजियां एक ही पंक्ति में मौजूद होती हैं। एल कुंजी जो है एम की के बाईं ओर मौजूद होती है। तो इसमें से कौन सा वो ऑप्शन होगा जिसमें इस तरीके से चीज़ें उपलब्ध होगी। तो अगर हम बात करें इसमें तो AZERTY जो है ये इस टाइप के जो कीबोर्ड होता है इसमें जो है एम के बाईं ओर एल कुंजी मौजूद होती है। तो आंसर इसका पहला हो जाएगा जो कि सी पार्ट में दिया गया, केवल फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चयनित पाठ के कॉपी करने के लिए चयनित पाठ की कॉपी करने के लिए की पर जो है कीबोर्ड पर जो है किस कुंजी यानी के का संयोजन का प्रयोग किया जाता है, तो Ctrl+C का प्रयोग करते हैं। कॉपी करने के लिए Ctrl+C का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और Ctrl+B जो है कॉपी को कहीं पेस्ट करने के लिए यानी जोड़ने के लिए जो है किया जाता है। कंप्यूटर गेम खेलने में जो है किसका प्रयोग सर्वाधिक करते हैं, तो कीबोर्ड का करता है। आंसर ए पार करेक्ट हो जाएगा। कीबोर्ड एक प्रकार है, किस प्रकार है, तो कीबोर्ड जो है इनमें से किसी कोई प्रकार नहीं है। कीबोर्ड जो होता है एक इनपुट डिवाइस होता है। कीबोर्ड एक प्राइमरी इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, कीबोर्ड कंप्यूटर में कीबोर्ड की कितनी वर्णमालाओं की की होती है, तो टोटल 26 वर्णमालाओं की होती है। आंसर सी पार करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे जेड तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कीबोर्ड कंप्यूटर और कीबोर्ड के मध्य कम्युनिकेशन में किसका ट्रांसमिशन सम्मिलित रहता है, तो वो होता है सिंप्लेक्स का। आंसर डी पार करेक्ट हो जाएगा। Ctrl+Shift+ALT क्या कहलाते हैं, तो तीनों की जो है मॉडिफायर की कहलाते हैं। आंसर सी पार करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बुनियादी टंकड़ कुंजियों के अतिरिक्त डेस्कटॉप और नोटबुक कीबोर्ड में जो है स्क्रीन आधारित इंसर्ट पॉइंट को दक्षता से मूव करने के लिए किस कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो हम प्रयोग करते हैं नंबर का। आंसर ए बी पार करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सी टॉगल की का उदाहरण इनमें से बताना है, तो वो होता है कैप्स लॉक। कैप्स लॉक जो है टॉगल की का उदाहरण होता है। कंप्यूटर के कीबोर्ड में एफ से प्रयोग होने वाले फंक्शन बटनों की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है फंक्शन कीज कितनी होती है, 12। आंसर क्या हो जाएगा, 12। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से टेक्स्ट और संख्यात्मक डाटा प्रवेश कराता है, किसके माध्यम से प्रवेश कराता है ये हमें बताना, यहाँ पे फिल करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये बताना। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका कीबोर्ड। ठीक है, कंप्यूटर के सिस्टम जो में होता है कीबोर्ड के माध्यम से टेक्स्ट और जो न्यूमेरिकल डाटा होता है उसको हम किसके माध्यम से प्रवेश कराते हैं, एंट्री देते हैं, तो वो सब एंट्री होता है जो है कीबोर्ड के माध्यम से। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, कीबोर्ड। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि निम्न में से मॉडिफायर की, ठीक है, मॉडिफायर की कौन सी है, इनमें से ये बताना है। तो इसमें से मॉडिफायर की हो जाएगा Ctrl+ALT और शिफ्ट, ये तीनों होता है। तो आंसर हो जाएगा ये सभी, डी ऑप्शन इसका भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ कंप्यूटर सिस्टम में कुछ संशोधक की होते हैं जिन्हें एक साथ दबाने पर दूसरे की समान क्रिया को अस्थायी रूप से मॉडिफाई कर देते हैं। जैसे Ctrl+ALT शिफ्ट, ये सब क्या है, मॉडिफाई की के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आउटपुट इनपुट डिवाइस से पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इसमें आंसर बात करेंगे तो बी ऑप्शन हो जाएगा। टच स्क्रीन जो होता है वो आउटपुट डिवाइस नहीं होता, बाकी मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर ये सब आउटपुट डिवाइस के उदाहरण है। ठीक है, टच स्क्रीन जो है एक इनपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन क्या है, इनपुट डिवाइस है, जबकि शेष सभी आउटपुट डिवाइस थे उसमें मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर आता है। अब टच स्क्रीन एक ऐसी डिवाइस है जिसमें कंप्यूटर के यूजर बिना किसी अतिरिक्त पॉइंट डिवाइस के जो है सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर अपनी उंगलियों के माध्यम से संकेतों को जो है इनपुट कर सकता है, सिंबल्स को इनपुट कर सकता है। अतः टच स्क्रीन इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आंसर आपका इसमें टच स्क्रीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है इसमें इस तरीके से कुछ दिया गया है कि कंप्यूटर स्पीड या हेडफोन किस प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर स्पीकर या हेडफोन जो है किस प्रकार के उपकरण, यानी कि इनपुट है या फिर आउटपुट है, ये बताना है। तो इससे क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं, आप इसको ज़रूर तैयार करके जाइएगा। तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आंसर, तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट। स्पीकर और हेडफोन जो होते हैं वो आउटपुट डिवाइस होते हैं। ठीक है, आउटपुट जो कुछ देते हैं, प्रदान करते हैं, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा, आउटपुट। ठीक है, कंप्यूटर स्पीकर और हेडफोन जो होता है वो आउटपुट डिवाइस होता है। आउटपुट डिवाइस जो होता है हार्डवेयर का एक होता है अवयव अथवा कंप्यूटर का एक मुख्य
भाग होता है या मेन फिजिकल पार्ट है जिसे छुआ जा सकता है, ठीक है, जिसको हम छू सकते हैं वो होता है आउटपुट डिवाइस। जिसको हम छू नहीं सकते यानी कि बेसिकली सॉफ्टवेयर टाइप का, उसको हम कहते हैं इनपुट डिवाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, बताना इसमें से, ये IBPS के क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया था कि प्रिंटर, कीबोर्ड और मॉडेम जैसी बाहरी जो डिवाइसें होती हैं वो क्या कहलाती हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? तो ये सभी चीज़ें जो होती हैं सभी पेरिफेरल्स कहलाते हैं, के अंतर्गत आते हैं, तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पेरिफेरल्स। यानी कि अगर हम बात करें तो ये सभी बाहरी डिवाइसें जो होती हैं वो पेरिफेरल्स कहलाती हैं। डिवाइसें कंप्यूटर की फंक्शनलिटी को एक्सपेंड करती हैं, ठीक है, जैसे कि प्रिंटर हुआ, कीबोर्ड हुआ, मॉडेम हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस इनमें से कौन सा शामिल है? तो सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस की अगर हम बात करें इनमें से, तो माउस व कीबोर्ड है, सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? माउस या कीबोर्ड, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? माउस या कीबोर्ड, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? माउस या कीबोर्ड हो जाएगा। तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा, माउस या कीबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कंप्यूटर के लिए कौन सी डिवाइस एक इनपुट डिवाइस नहीं है इनमें से? ठीक है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर या फिर मॉनिटर, इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट। मॉनिटर जो होता है ये इनपुट डिवाइस नहीं होकर ये आउटपुट डिवाइस होता है, तो ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर, ठीक है। मॉनिटर जो है एक आउटपुट डिवाइस होता है जो किसी भी सूचना को चित्र के रूप में जो है डिस्प्ले करता है, दिखाता है। जो मॉनिटर सामने आता है, डिस्प्ले यूनिट जो इसको कहते हैं, तो वो क्या होता है? आउटपुट डिवाइस के रूप में होता है, ठीक है। तो आंसर इसका आउटपुट डिवाइस हो जाएगा मॉनिटर। अगला क्वेश्चन, आउटपुट तैयार करने में शामिल है, क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल होती हैं आउटपुट तैयार करने में? तो इसमें से अगर हम देखेंगे तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। बाहरी विश्व को सूचनाएं कम्युनिकेट करना ये शामिल होता है। बाकी बाहरी विश्व को सूचना स्वीकार करना ये गलत है। दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करना ये भी गलत है। सूचना मूव करना और उसका भंडारण करना ये भी गलत है। बाहरी विश्व को सूचनाएं कम्युनिकेट करना, आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आउटपुट में संपूर्ण विश्व से इंफॉर्मेशन जो है रिप्रेजेंट की जा सकती है और इंटरनेट के माध्यम से उपयोगकर्ता विश्व की इंफॉर्मेशन को आउटपुट के रूप में प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइस जो कंप्यूटर को आपके साथ कम्युनिकेट करने देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो ये देखिए क्वेश्चन बहुत बार आया, ठीक है। इस तरीके से देख सकते हैं, इतने सारे एग्जाम में पूछा गया तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो डिवाइस कंप्यूटर को आपके साथ कम्युनिकेट करने देते हैं उन्हें हम कहते हैं आउटपुट डिवाइस। आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और उदाहरण की बात करें तो जैसे कि मॉनिटर हुआ, प्रिंटर हुआ, ये सब आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। प्लॉटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, ये सब प्रकार के जो उपकरण हैं ये सब किस प्रकार के उदाहरण हैं? तो ये सभी आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस, ठीक है। प्लॉटर, प्रिंटर और प्रोजेक्टर सब क्या है? सब आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस इनमें से कौन है? नाम बताना उनका, कौन कौन से इसमें से होते हैं। तो अभी ऊपर बात हुआ, अगेन मॉनिटर और प्रिंटर जो होता है ये क्या होता है? ये आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत मॉनिटर और प्रिंटर आता है, ठीक है। आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत मॉनिटर और प्रिंटर आता है, तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं? तो आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करके हम डेटा व्यू या फिर प्रिंट कर सकते हैं, तो उसी को हम आउटपुट डिवाइस कहेंगे। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आउटपुट डिवाइस से हम डेटा को प्रिंट कर सकते हैं, व्यू मतलब देख सकते हैं उसको, तो आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत ही देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा आउटपुट कंप्यूटर डिवाइस का उदाहरण है? अब देखिए क्वेश्चन इस तरीके से बदल के पूछे गए हर प्रत्येक एग्जाम में, तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट। स्पीकर जो होता है वो आउटपुट डिवाइस का उदाहरण होता है, क्योंकि इससे हम सारी चीज़ें कंप्यूटर से सुन सकते हैं, ठीक है। जबकि इसमें देखेंगे तो माउस, स्कैनर और डिजिटल कैमरा जो दिया है ये तीनों इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में जो है निर्यात निम्नलिखित में से कौन सा साधन शीघ्रतम आगत यानी कि इनपुट और आउटपुट भंडारण करने वाला इनमें से? तो वो हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लॉपी डिस्क। मैग्नेटिक फ्लॉपी डिस्क जो होता है वो इनपुट आउटपुट भंडारण को करता है, यानी कि उसको स्टोरेज करता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? जो है मैग्नेटिक फ्लॉपी डिस्क। अगर हम बात करें तो इसकी क्षमता कितनी होती है, स्टोरेज कैपेसिटी? तो 1.4 MB होती है, 1.4 MB होती है। पहले चलता था, अभी जो फिलहाल के लिए ये प्रचलन से बाहर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है इनमें से? तो प्रिंटर होता है आउटपुट डिवाइस, टच स्क्रीन नहीं होती, प्लॉटर भी होता है, मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस होता है। तो इसमें से आपका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। टच स्क्रीन जो होता है वो इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। टच स्क्रीन क्या होता है? इनपुट डिवाइस। प्लॉटर, स्कैड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन में बहुत उपयोगी होता है प्लॉटर, ठीक है। टच स्क्रीन को छोड़कर अन्य तीनों आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि टच स्क्रीन इनपुट व आउटपुट दोनों डिवाइसेस के अंतर्गत आता है।
ठीक है। प्लॉटर का उपयोग मुख्यतः पेपर पर जो है लाइन खींचने या फिर वेक्टर ग्राफिक्स करने बनाने में जो है किया जाता है। तो इस तरीके से प्लॉटर का प्रयोग भी जान लीजिए। और कैड, कैड का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, उसमें जो है बहुत इसका इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ठीक है, प्लॉटर का। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। HDMI का फुल फॉर्म, ठीक है, फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा क्योंकि फुल फॉर्म से क्वेश्चन बनता है। HDMI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो HDMI का फुल फॉर्म होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ठीक है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉड्यूलर डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम इसको हम क्या कह सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं मॉडेम, ठीक है, मॉडेम को मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर इसका फुल फॉर्म है, ये भी याद रखिएगा, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से निर्गत युक्त यानी कि आउटपुट डिवाइस हिंदी में निर्गत युक्त किस तरीके से कहते हैं, तो कंफ्यूज हो जाएगा, इंग्लिश कंप्यूटर का जरूर देखिएगा क्योंकि इंग्लिश से बहुत सारी चीज़ें कन्फर्म हो जाएंगी। आउटपुट डिवाइस इनमें से क्या है ये बताना है ऑप्शन में, तो LCD मॉनिटर, LED मॉनिटर, CRT मॉनिटर, तो ये तीनों मॉनिटर जो है आउटपुट डिवाइस के उदाहरण है, तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मॉनिटर जो है तीनों LCD, LED, CRT, ये तीनों डिस्प्ले डिवाइस हैं और इनका जो है तीनों LED से, इन तीनों में LED ज़्यादा उपयोगी है, तो आउटपुट डिवाइस के उदाहरण है, ठीक है, आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर द्वारा निकाला गया रिजल्ट क्या कहलाता है, तो कंप्यूटर द्वारा निकाला गया रिजल्ट जो होता है उसको आउटपुट कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन, ठीक है, आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी मेमोरी को लगातार फ्रेश करना पड़ता है, ठीक है, तो देखिए रैम जो होती है, रैम की अगर हम बात करें तो इसमें जो है रैम की मेमोरी जो होती है उसको हम फ्रेश करते हैं, और उनमें से भी कौन सी दो प्रकार की मेमोरी होती हैं, एक होती है एस रैम, एक होती है डी रैम, ठीक है, तो डी रैम जो होती है उसको नहीं, एस रैम जो होता है उसको हम जो है फ्रेश करते हैं, तो आंसर सॉरी डी रैम जो होता है उसको हम फ्रेश करते हैं, तो गतिमान रैम इसमें हिंदी में दिया गया है, तो गतिमान रैम, ठीक है, इसका डी रैम होता है डायनेमिक, डी फॉर डायनेमिक, ये डायनेमिक होता है डी रैम, तो ये दो प्रकार का रैम होता है, एस रैम और डी रैम, ठीक है, तो इसमें से फ्रेश जो करते हैं वो डी रैम को हरदम रिफ्रेश करते हैं, यानी कि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म है, उसको हर बार रिफ्रेश करना पड़ता है, लेकिन एस रैम को हर बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयुक्त की गई फ्री हार्ड डिस्क स्पेस को क्या कहा जाता है, तो रैम की स्टोरेज क्षमता जब बढ़ाते हैं तो उसके लिए फ्री जो हार्ड डिस्क स्पेस के लिए प्रयोग, मतलब क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं वर्चुअल मेमोरी, क्या कहते हैं, वर्चुअल मेमोरी, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा है कि इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, इनमें से, तो इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो इसमें से देखा जाएगा तो डॉट मैट्रिक्स है, ठीक है, इंकजेट प्रिंटर, ये इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं होता, डेजी व्हील प्रिंटर ये भी है, चैन प्रिंटर ये भी है, ड्रम प्रिंटर ये भी है, तो आंसर इसमें हो जाएगा आपका बी पार्ट, ठीक है, बी पार्ट जो दिया गया है इंकजेट प्रिंटर, वो जो होता है वो इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं होता, ठीक है, तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन जरूर बनता है, ठीक है। यह टाइपराइटर की तरह पेपर और इंक रिबन पर दबाव डालकर प्रिंट करता है, कौन प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, ठीक है, इसके अंदर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन या चेन प्रिंटर आ जाते हैं। लेजर या इंकजेट प्रिंटर जो होता है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, तो ऊपर जो बताया गया ये इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में बताया गया है, नीचे जो लेजर होता है और इंकजेट प्रिंटर होता है ये दोनों नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, तो ये दोनों नाम याद रखिएगा, लेजर और इंकजेट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप चाहते हो तो प्रिंट प्रीव्यू प्रयोग करना उपयोगी, जब आप क्या चाहते हो तो प्रिंट प्रीव्यू का प्रयोग करना उपयोगी होता है, ये बताना है, ठीक है। तो जब हम ये चाहेंगे कि मुद्रित होने पर, यानी कॉपी अगर हम बात करें इसमें से, तो किसी भी दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट को अगर हम प्रिंट करना हो तो प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा, इसके लिए जो है उसके पहले क्या करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू का प्रयोग करते हैं, तो आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, ठीक है, मुद्रित यानी कि प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा यह देखने के लिए हम प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन चुनते हैं, तो आंसर ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यदि आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करना चाहते हैं और उससे पहले यह जानना चाहते हो कि प्रिंटेड होने पर जो है डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा, तो इसके लिए जो हम प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन प्रयोग करते हैं, और प्रिंट प्रीव्यू में देखने से मुद्रित होने वाले पृष्ठों यानी कि पेजों की संख्या उसके दस्तावेज से मुद्रित होने पर आद स्थिति आदि पर जो है पहले ज्ञान हो जाता है, इस तरीके से। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मुद्रक एक से अधिक जो है संप्रतीक
सम प्रतीक एक साथ मुद्रित नहीं करता। मुद्रित मीन्स की प्रिंट करने को मुद्रित कहते हैं। तो यहाँ पे हिंदी में लिखा गया, ये इंग्लिश वर्जन है भी नहीं कि इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा हुआ है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो ठीक है, सम प्रतीक मीन्स कैरेक्टर। तो कौन सा प्रिंट जो है एक से अधिक कैरेक्टर के साथ प्रिंट नहीं कर सकता ये बताना है। इसमें दिया गया है डेजी व्हील, लेजर, लाइन, डॉट मैट्रिक्स। तो अगर हम बात करते हैं डॉट मैट्रिक्स की, तो डॉट मैट्रिक्स जो होता है वो एक सीरियल प्रिंटर होता है। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स जो होता है वो एक सीरियल प्रिंटर होता है और यह एक साथ एक से अधिक कैरेक्टर प्रिंट नहीं कर सकता। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे। तो किसी डॉक्यूमेंट को जब प्रिंट किया जाता है तो हम प्रिंट कमांड को सेलेक्ट करते हैं, इसके बाद हम ओके कर देंगे, बस प्रिंट हो जाता है। तो आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रिंट कमांड को सेलेक्ट करें और तब जाकर ओके करें। तो आंसर ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कुछ इस तरीके से कि भरना था कि डैश और मॉनिटर कंप्यूटर सिस्टम के दो प्रमुख आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं। ठीक है, तो मॉनिटर एक हो गया, कि दूसरा हो गया प्रिंटर। प्रिंटर और मॉनिटर दोनों जो होते हैं वो आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। बाकी प्लॉटर है, स्टोरेज डिवाइस है, कीबोर्ड है, माउस है, सब क्या है, ये सब इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रिंटर का रेजोल्यूशन मापा जाता है, किसमें मापते हैं। तो जो प्रिंटर होता है उसका रेजोल्यूशन अगर मापते हैं तो हम डॉट्स पर इंच यानी डॉट पर इंच में नापते हैं। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डॉट्स पर इंच, जिसको हम डीपीआई शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, डॉट्स पर इंच। डीपीआई किसी इमेज में उपस्थित डॉट के डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है और सभी प्रिंटर जो है डॉट्स की सीरीज का प्रयोग करके प्रिंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार है, किसका प्रकार है ये बताना। तो डॉट मैट्रिक्स जो होता है वो प्रिंटर का एक प्रकार होता है। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रिंटर का एक प्रकार। ठीक है, लेजर प्रिंटर का ऐसा नाम क्यों दिया गया। ठीक है, लेजर प्रिंटर का ऐसा नाम क्यों दिया गया ये बताना है, यानी कि लेजर प्रिंटर के बारे में पूछा गया है। तो क्योंकि इसमें जो प्रिंटिंग होती है वो लेजर के किरणों के द्वारा करते हैं, इसलिए लेजर प्रिंटर का नाम करते हैं। तो आंसर ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। इसमें लेजर बीम, फोटो कंडक्टिव ड्रम और जो है चार्ज इंक टोनर के द्वारा प्रयोग करते हैं। इस प्रिंट की गुणवत्ता जो होती है बहुत ही अच्छी होती है और इसमें जो है प्रति कॉपी जो है बहुत कम खर्च आता है। प्रिंटर किस प्रकार इसका साधन है बताना है, मतलब प्रिंटर क्या है, इनपुट है, आउटपुट है, क्या है। तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कैटेगरी में प्रिंटर और मॉनिटर शामिल होगा। तो वो आएगा प्रिंटर और मॉनिटर आउटपुट डिवाइस में। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट करते हैं। तो प्रिंट के लिए हम मेनू जो सेलेक्ट करते हैं वो होता है फाइल मेनू में प्रिंट के लिए सेलेक्ट करते हैं। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रिंट देने के लिए फाइल मेनू चयनित करते हैं और या फिर कंट्रोल पी, ये शॉर्टकट किया है तो इसका हम प्रयोग करके भी प्रिंट कर सकते हैं कंट्रोल पी से। डॉक्यूमेंट के प्रति प्रिंट रूपांतरण को क्या कहते हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट के प्रति प्रिंट जो है वेरिएशन को हम कहते हैं हार्ड कॉपी। क्या कहते हैं, हार्ड कॉपी कहते हैं। आंसर इसका हो जाएगा हार्ड कॉपी। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, हार्ड कॉपी। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के जो है प्रिंट वेरिएशन को हार्ड कॉपी कहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रिंट वेरिएशन को हाथ से छुआ जा सकता है, जबकि सॉफ्ट कॉपी या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉपी को केवल मॉनिटर पर देखा जा सकता है, उसको हम छू नहीं सकते, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, हार्ड कॉपी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक समानांतर संद्वार अधिकतर किसमें इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो एक समानांतर संद्वार अगर हम बात करें, समानांतर यानी कि पैरेलल पोर्ट, संद्वार मीन्स पोर्ट, तो पोर्ट लिखा हुआ है पोर्ट। ठीक है, पोर्ट एक पैरेलल पोर्ट अधिकतर किस में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इस्तेमाल हम करते हैं मुद्रक में यानी कि प्रिंट में। आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट, प्रिंट में। ठीक है, प्रिंटर में करते हैं, पैरेलल पोर्ट अधिकतर प्रिंटर में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंट देने के लिए क्या सिलेक्ट करेंगे। तो प्रिंट देने के लिए हम जो है सेलेक्ट करेंगे वो है फाइल। आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फाइल। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फाइल। प्रिंट देने के लिए फाइल को चयनित करते हैं, दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए मेनू बार को या फाइल को जो विकल्प को जो है क्लिक करते हैं और प्राप्त जो है पुल डाउन मेनू जो प्रिंट के विकल्प पर क्लिक करते हैं। इसके पश्चात जो है प्राप्त डायलॉग विंडो में इच्छित सूचना भरकर प्रिंट प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड कापियाँ किसी से प्राप्त की जा सकती हैं। तो हार्ड कापियाँ हम देखेंगे तो प्रिंटर से ही प्राप्त होते हैं, प्रिंट करके वो बाहर निकालता है तो हार्ड कापी हो जाएगा। आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजर प्रिंटों की तुलना में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसे होते हैं। तो लेजर प्रिंटों की तुलना में डॉट मैट्रिक्स की बात करें तो काफ़ी धीमे होते हैं। ठीक है, जो प्रिंटर होते हैं लेजर प्रिंटर वो बहुत तेज़ होते हैं। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा, हाई स्पीड वाला लेजर प्रिंटर का ही प्रयोग किया जाता है हाई स्पीड के लिए।
गायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग इनमें से किसमें नहीं किया था? तो गायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग हम करते हैं इंकजेट प्रिंटर में नहीं करते, बाकी स्मार्टफोन, रेसिंग कार, कंप्यूटर, माउस इन सभी में गायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। ठीक है, गायरोस्कोप जो होता है या फिर इसको घूर्णदर्शी यानी कि एक डिवाइस है जो किसी वस्तु की कोणीय स्थिति यानी झुकाव को मापने में काम आता है और इसकी क्रियाविधि कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है किस प्रिंटर से कार्बन लगाकर अधिक प्रतियां निकाली जाती हैं? तो इसमें से अगर हम देखा जाएगा डॉट मैट्रिक्स का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, डॉट मैट्रिक्स। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स से हम कार्बन लगाकर जो है अधिक प्रिंट निकाल सकते हैं। निम्न में से विषम इसमें चीज़ें बताने की कौन सा इसमें से एक अलग प्रकार का है? तो डॉट मैट्रिक्स, लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर। इसके बाद एक आता है वाटर प्रिंटर। तो वाटर प्रिंटर इनमें से अलग प्रकार का है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, वाटर प्रिंटर नाम का कोई प्रिंटर नहीं होता, बाकी तीनों जो है जो दिए गए वो प्रिंटर के नाम है, प्रकार हैं। तो आंसर इसमें आपका जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी की जाती है किसके द्वारा? तो डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी में अगर हम देखेंगे तो प्रिंटर पर प्रिंट करके, कंप्यूटर में सेव करके, इंटरनेट पर अपलोड करके, इन तीनों प्रकार से डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी हम कर सकते हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। ये सभी ऑप्शन सही हैं, आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से सर्वाधिक तेज गति का कौन सा प्रिंटर है? इनमें से तो वही आएगा लेजर प्रिंटर, इनमें से सबसे तेज होता है। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, लेजर प्रिंटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखते हैं। तो दिया गया कुछ इस तरीके से, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को मुख्य रूप से किन श्रेणियों में विभाजित किया गया जब सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को मुख्य रूप से अगर हम देखेंगे तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर दो श्रेणियों में विभाजित किया गया मुख्य रूप से। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हम बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में जो है विभाजित किया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर को कुछ उदाहरण जैसे देख लीजिए, विंडोज, यूनिक्स, लाइनक्स। ठीक है, और आदि होते हैं। और वर्ड प्रोसेसर है, डेटाबेस है, कोरल ड्रा, स्प्रेडशीट है, आज सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं और एंटीवायरस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या जो है तात्पर्य किसका तात्पर्य जो होता है सॉफ्टवेयर की अनधिकृत कॉपी और वितरण से होता है? इनमें से तो वो होता है, इसमें से अगर हम देखेंगे तो वो होता है सॉफ्टवेयर पायरेसी का। ठीक है, आंसर इसका क्या जाएगा? सॉफ्टवेयर पायरेसी से तात्पर्य होता है सॉफ्टवेयर की अनधिकृत कॉपी और वितरण होता है। ठीक है, यानी कि आधिकारिक रूप से न होकर इसका कॉपी बन जाती है और अनऑथराइज्ड कापियाँ जो है वितरित हो जाती हैं मार्केट में, उसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी। सॉफ्टवेयर डेटा को किस रूप में परिवर्तित करता है? तो सॉफ्टवेयर जो होता है वो डेटा को जो है इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। ठीक है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में सीआरएम का फुल फॉर्म क्या? इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। सीआरएम का फुल फॉर्म की अगर हम बात करेंगे तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो इसमें से अगर हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के उदाहरण की बात करेंगे तो देखिए, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है उसको हम कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है तो प्रोग्राम है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ठीक है, बाकी सारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के उदाहरण नहीं है। तो आंसर आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है? इनमें से सामान्य उद्देश्य के लिए सॉफ्टवेयर का कौन सा उदाहरण है? तो वो है MS वर्ड, एक्सेल, फोटोशॉप सभी होता है। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक सॉफ्टवेयर कोडिंग को जो इंटरनेट पर निःशुल्क उपलब्ध होती है एवं आगे और सुधार एवं प्रयोग के लिए खुली रहती है तथा जो सामान्यतः सहयोगात्मक रीति से विकसित की जाती है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, खुला स्रोत सॉफ्टवेयर का। तो आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर उसको हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनू में किसकी सूची होती है? तो मेनू में अगर हम देखेंगे तो कंप्यूटर के तो कमांड्स की सूची होती है। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कमांड्स की सूची होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे इंटेलिजेंस केस टूल माना जाता है किसको मानते हैं? तो सबसे इंटेलिजेंस केस टूल मानते हैं वर्क बेंच को। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, केस मीन्स, केस का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर जो डिवाइसों का क्षेत्र है जिनका प्रयोग एप्लीकेशन की डिजाइन और सुधार के लिए होता है। ठीक है, वर्क बेंच सबसे इंटेलिजेंट केस टूल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, डॉक्यूमेंट में पिक्चर या टेक्स्ट जोड़ने या रखने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? तो इसका हम अगर हम बात करेंगे तो इंसर्ट का प्रयोग करते हैं। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इंसर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्राफिक्स में डिजिटल फोटो तथा स्कैन की गई छवियों यानी कि .bmp, .png, .jpg, .tif, .gif जैसे प्रसार या एक्सटेंशन के साथ आमतौर पर संग्रहित किया जाता है? तो ये किस ग्राफिक्स में प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बिटमैप। आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा, बिटमैप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्रोग्राम्स के समूह को क्या कहते हैं? तो प्रोग्राम्स के समूह को हम कहते हैं
सॉफ्टवेयर, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर के मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया? तो सॉफ्टवेयर को 2 भागों में बांटा गया, आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, और एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो 2 भागों में जो है सॉफ्टवेयर को हम बांटते हैं, तो आंसर इसका हो जाएगा 2। आंसर क्या हो जाएगा? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? इनमें से, तो इसमें से जो एक जो है सॉफ्टवेयर का नाम है तो बताना, तो जैसे कि शतरंज खेलना, ठीक है, हार्डवेयर की गणितीय और तार्किक क्षमता को संपन्न कराना, कंप्यूटर चलाना, ये सभी जो है क्या है, ये सॉफ्टवेयर के काम है। ठीक है, यहाँ पे काम पूछा गया, तो सॉफ्टवेयर के सभी काम है, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन ए सभी। आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन ए सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो यह कहा जाता है कंप्यूटर की प्रोसेसिंग क्षमता को बढ़ाने, नियंत्रण करने और चलाने के लिए जो चीज़ें की जाती है, डिजाइन की जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम के संग्रह को जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके कंप्यूटर के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो निर्देश दिया जाता है उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या है? एक प्रकार का ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आंसर ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। CAD का पूरा नाम क्या है? तो CAD का पूरा नाम है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? डिजाइन को बनाना, क्रिएट करना और उसमें सुधार यानी कि मॉडिफाइड करना और उसको ऑप्टिमाइज करना, यानी छोटा करना और बड़ा करना, इन दोनों काम होता है कैड का। ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन का। कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा सॉफ्टवेयर है इनमें से? तो उसका नाम है उपयुक्त सभी। ठीक है, वर्ड स्टार भी प्रयोग करते हैं, पेज मेकर भी और MS वर्ड भी प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए किस प्रोग्राम को क्या कहते हैं? जो प्रोग्राम होता है उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम कहते हैं पैच। आंसर सी ऑप्शन इसे करेक्ट हो जाएगा, पैच। ठीक है, सॉफ्टवेयर में जो एरर्स होते हैं उसे जो है बग कहा जाता है तथा इसको ठीक करने के लिए जो उपयोग में आने वाले प्रोग्राम को पैच कहते हैं। अगला क्वेश्चन, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम। आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, एप्लीकेशन प्रोग्राम। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्राम के द्वारा कंप्यूटर का कार्य करना आसान हो जाता है। एप्लीकेशन प्रोग्राम हमेशा सिस्टम सॉफ्टवेयर की सहायता से ही कार्य कर सकता है। MS वर्ड क्या किसका उदाहरण? तो MS वर्ड जो है ये उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। तो आंसर इसका हो जाएगा, आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुपवेयर क्या होता है? ग्रुपवेयर की अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट है, एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है TCS। ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। तो आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट, TCS सबसे बड़ी कंपनी है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोग करा जाता है? तो ये प्रयोग करते हैं हम सांख्यिकी के क्षेत्र में। तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, सांख्यिकी के क्षेत्र में प्रयोग करते हैं। ठीक है, ग्राफ, मार्कशीट बनाना, ग्राफ बनाना, ये सब सांख्यिकी के क्षेत्र में ही होता है। तो आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट। लिनक्स किस प्रकार का उदाहरण है? लिनक्स बताना है। ठीक है, लिनक्स क्या है? लिनक्स, तो लिनक्स की अगर हम बात करें तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ऑपरेटिंग सिस्टम का नेम। ठीक है, लिनक्स यह ऑपरेटिंग सिस्टम का नेम है। ये जो है एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये याद रखिएगा इसके बारे में। इसे फ्री में प्राप्त किया जा सकता है। लिनक्स का सर्वप्रथम 1991 में प्रकाशित किया गया था। और लिनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, अभी ऊपर बात हुई। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, कौन सा एक सॉफ्टवेयर कोड है जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इंस्टॉल करने के बाद उस प्रोग्राम से जुड़ी किसी समस्या को ठीक करने के लिए प्रयुक्त हो सकता है? तो वो होता है पैच। ठीक है, पैच के बारे में बात हुई अभी, सी ऑप्शन इससे करेक्ट हो जाएगा। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में जो प्रॉब्लम होता है उसको हम कहते हैं बग, और उसको ठीक करने की समस्या के लिए जो प्रयोग करता है उसको हम कहते हैं पैच। कौन सी सर्विस लेयर क्लाउड कंप्यूटिंग में अलग से उपलब्ध नहीं होती? इसमें से कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा? तो वह है हार्डवेयर एज ए सर्विस। हार्डवेयर एज ए सर्विस, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में से हार्डवेयर एज ए सर्विस जो है लेयर क्लाउड कंप्यूटिंग में अलग से उपलब्ध नहीं होती, जबकि विकल्प ए, बी और डी जो दिया गया है कि सर्विस लेयर उपलब्ध होते हैं तथा क्रमशः इन्हें SaaS, PaaS और IaaS कहते हैं, जैसे कि इसमें दिया गया है। इसके अलावा छोड़कर तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, तीनों उपलब्ध होते हैं। निम्न में से कौन सा एक हार्डवेयर नहीं? इनमें से तो असेंबलर जो होता है वो हार्डवेयर नहीं होता है, वो सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, जो कि भाषा को असेंबल करता है, भाषा को कन्वर्ट करता है कंप्यूटर प्रोग्रामों को। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं इनमें से? तो एक्सेल जो है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर मतलब प्रोग्राम है, तो आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जिसको कहते हैं स्प्रेडशीट, जिसको कहते हैं ये एक प्रकार का क्या स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों को अधिक मात्रा भंडारण कर सकता है उसको हम क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा तक भंडारण कर सकता है उसको हम कहते हैं चुंबकीय टेप डिस्क, ये दोनों हो सकता है, तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा इनमें से कौन सा हार्डवेयर का एक उदाहरण नहीं है इनमें से? तो हार्डवेयर के उदाहरण की अगर हम बात करेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो हार्डवेयर का उदाहरण नहीं होता, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर होता है, तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पेरिफेरल इक्विपमेंट का एक उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो उसकी अगर हम बात करें तो प्रिंटर हो जाएगा, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, प्रिंटर। प्रिंटर जो है वो पेरिफेरल इक्विपमेंट का उदाहरण होता है, ठीक है, पेरिफेरल इक्विपमेंट का। ये इनपुट और आउटपुट डिवाइसों को ही कहा जाता है। और इनपुट आउटपुट डिवाइसों में अगर हम बात करेंगे इसमें तो साथ ही ऐसे डिवाइसेस जो इनपुट आउटपुट दोनों का ही कार्य करते हैं वो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, जैसे कि स्प्रेड एक प्रोग्राम है जबकि सीपीयू ना ही इनपुट है ना ही आउटपुट है, और ये दोनों प्रकार के उपकरणों को जोड़कर यानी कनेक्ट है। एएलयू सीपीयू का ही एक प्रधान घटक कंपोनेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीमीडिया में जीआईएफ का अर्थ क्या होता है, यानी कि जीआईएफ का फुल फॉर्म बताना। तो जीआईएफ का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट होता है, ठीक है। देखिए ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट इसका होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट जो है जीआईएफ का फुल फॉर्म होता है, इसका एक्सटेंशन याद कीजिएगा डॉट जीआईएफ होता है, ठीक है। अगला प्रश्न, कितने चैनल प्रति पिक्सल एक रंगीन छवि यानी कि पिक्चर निर्मित करते हैं? तो इसमें से हो जाएगा इसका आंसर ए पार्ट, ठीक है। तीन चैनल प्रति पिक्सल जो है एक रंगीन छवि निर्मित करते हैं, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा 3। निम्न में से कौन सा एक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं इनमें से? तो कौन सा हार्डवेयर इसमें से है? तो अगर हम इसमें बात करेंगे सीपीयू जो होता है वो हार्डवेयर होता है, बाकी एक्सेल, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रिंटर, डिवाइडर, पावर पॉइंट, ये सब सॉफ्टवेयर, ये सब हार्डवेयर नहीं होता, ठीक है, ये सब सारे हार्डवेयर हैं। तो सॉफ्टवेयर इसमें से कौन सा नहीं? सॉफ्टवेयर इसमें से सीपीयू नहीं, बाकी सारे सॉफ्टवेयर हैं, तो आंसर हो जाएगा ई पार्ट, ठीक है। सीपीयू जो होता है वो एक हार्डवेयर होता है। इतने सारे क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं इनमें से? ठीक है, इनमें से कौन सा एक हार्डवेयर नहीं है बताना है। तो इसमें से अगर हम हार्डवेयर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जावा जो होता है वो हार्डवेयर ना होकर वो एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। जावा एक क्या है? सॉफ्टवेयर है, तो आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावा, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है इनमें से? तो हार्डवेयर की अगर हम बात करें जिसको तुम छू सको, देख सको, नहीं सॉरी छू सको सिर्फ, तो जिसको हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर होता है। तो इनमें से हम देखेंगे तो विंडोज एक्सपी जो कि एक सॉफ्टवेयर है उसको हम छू नहीं सकते, तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, ये हार्डवेयर नहीं होता, ठीक है। कंप्यूटर हार्डवेयर में क्या होता है? कंप्यूटर हार्डवेयर में होती है वास्तविक, क्या होता है? तो कंप्यूटर हार्डवेयर में वास्तविक के बाद दोनों मेन मेमोरी और कंट्रोल यूनिट दोनों होता है, तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से बताना है कि इनमें से सुव्यवस्थित रूप से संचित अंतर स्थापित यानी कि इंटर रिलेटेड डेटा की अधिक मात्रा एक संगठित कलेक्शन है जिसका अनुप्रयोग मैनिपुलेशन और अपडेशन में किया था, और वो कौन सी चीज़ है ये बताना है। तो वो होता है डेटाबेस, आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डेटाबेस, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के हिस्सों को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर के हिस्सों को हम कहते हैं, कंप्यूटर के हिस्सों को कहते हैं हार्डवेयर, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, हार्डवेयर। कंप्यूटर के हिस्सों को क्या कहते हैं? हार्डवेयर। कंप्यूटर के मुख्यतः दो भाग हैं, जिन्हें हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर, और जिनको हम स्पर्श यानी टच नहीं कर सकते उनको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। तो ये दो पार्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है इनमें से? तो कीबोर्ड, प्लॉटर, मॉनिटर तीनों होता है हार्डवेयर का। वर्ड प्रोसेसर जो होता है ये हार्डवेयर का उदाहरण नहीं होता, ये सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, ठीक है, वर्ड प्रोसेसर। अगला प्रश्न, टेक्स्ट और इमेज को कॉपी और रिप्रोड्यूस करने वाले डिवाइस को क्या कहते हैं? तो टेक्स्ट और इमेज को कॉपी और रिप्रोड्यूस करने वाले डिवाइस को अगर हम देखेंगे इसमें तो स्कैनर कहा जाता है, आंसर ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्कैनर, ठीक है। स्कैनर स्कैन करता है, क्या करता है? तो स्कैनर जो होता है वो सिर्फ पिक्चर्स और सिर्फ टेस्ट, ये सभी तीनों को स्कैन करता है, तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सभी को। इनमें से कौन सा उद्योग चुंबकीय स्याही गुण पहचान यानी कि MICR जिसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म प्राथमिक उपयोग करता है, इसमें से उपयोग करता है, ठीक है। तो इसमें से अगर हम देखेंगे MICR जिसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, जो कि पूछा जाता है इसका फुल फॉर्म ही। तो ये कौन सा इसमें से उद्योग इसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये बैंकिंग में प्रयोग होता है, तो आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, ये इसका तकनीक का प्रयोग बैंकिंग उद्योग में चेकों की
कंप्यूटर के माध्यम से प्रक्रिया हेतु करते हैं। ठीक है, डिजिटल हस्ताक्षर करने हेतु जो है इनमें से किसका उपयोग करते हैं? तो इसमें से डिजिटल हस्ताक्षर करने के लिए अगर आप देखेंगे तो निजी कुंजी का प्रयोग करते हैं, निजी की का, तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, प्राइवेट की का प्रयोग करते हैं, आंसर हो जाएगा बी पार्ट। अगला क्वेश्चन है गलत इसमें से विकल्प बताना। डिजिटल संकेत के बारे में लिखा हुआ है 4 ऑप्शन में, तो डिजिटल संकेत का प्रयोग आउटपुट को नियंत्रण करने हेतु करते हैं। दूसरा है, तो ये सही है। ठीक है, दूसरा डिजिटल संकेत या तो पूर्ण वोल्टेज यानी कि ऑन या तो शून्य वोल्टेज यानी कि ऑफ दर्शाता है, तो ये भी सही है। डिजिटल संकेत जो है वर्ग तरंगित रूप में प्रसारित होते थे, ये भी सही है। डिजिटल का प्रवर्ती आवृत्ति होती है, तो जो कि गलत है, तो आंसर डी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डेटा प्रविष्टि को निम्नलिखित में से किस विकल्प के द्वारा अधिकृत नहीं किया जा सकता? ठीक है, डेटा प्रविष्टि को निम्नलिखित में से किस विकल्प के द्वारा अधिकृत नहीं किया जा सकता है इनमें से? तो वो होता है COM विधि द्वारा। बाकी OCR, OMR और MICR विधि द्वारा जो हम इसको कर सकते हैं, लेकिन COM विधि द्वारा नहीं कर सकते। OCR मीन्स होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, OCR। और OMR जो कि आप आंसर शीट जो इस्तेमाल करते हैं फॉर्म को फिलअप करने में, गोला भरते हैं, उसको OMR कहते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर। और MICR जो भी बताया मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जो कि बैंकों में इस्तेमाल करते हैं, बैंक से संबंधित। तो इनका प्रयोग डेटा इंटर को कैप्चर करने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस हस्तलिखित हस्ताक्षरों को दर्ज करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है इसमें से? तो उस डिवाइस का नाम बताना क्या हो जाएगा? तो उस डिवाइस का नाम है ग्राफिक्स टैबलेट, आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ग्राफिक्स टैबलेट उसको कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे बैंकिंग उद्योग द्वारा चेकों की व्यापक मात्रा और तीव्र प्रोसेसिंग हेतु जो है प्रयोग किया जाता है? तो वो चीज़ें क्या है? तो उसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, MICR का प्रयोग करते हैं। ठीक है, MICR मतलब मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये बैंक एवं अन्य संस्थाओं में चेकों और अन्य दस्तावेज को बेहतर वर्जन के लिए जो है ऐसे डिवाइस का उपयोग करते हैं, जो चेक पर मैग्नेटिक इंक के छपे नंबर पढ़कर चेक या अन्य दस्तावेज को प्रोसेस करता है। MICR के लिए फुल फॉर्म देखिए, बहुत बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है MICR, रट लीजिए, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म बनता है, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बैंकिंग से संबंधित है। बार कोड रीडर का किसका उदाहरण? तो बार कोड रीडर जो होता है ये इनपुट डिवाइस का उदाहरण होता है, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, OCR का फुल फॉर्म क्या है? अभी ऊपर बताया, OCR का होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है जो कि CE पार्ट में दिया गया है। ठीक है, बैंकिंग में 5 ऑप्शन होता है, तो इसमें 5वां ऑप्शन दिया गया E, तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन याद रखिएगा। उत्पादन लेवल पर लगे आंकड़ों को पढ़ने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? तो वो है बार कोड रीडर। ठीक है, बार कोड रीडर, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बार कोड रीडर। अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटर लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं बार कोड, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, टच पैड को रिस्पॉन्ड करता है, कौन रिस्पॉन्ड करता है टच पैड को? तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अंगुलियों के पोरों से गर्मी का एहसास होता है, आंसर इसका, तो उसी को रिस्पॉन्स करके जो है टच पैड चलता है, कर्सर, तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। किसी व्यक्ति के अंगुलियों के निशानों के आधार पर एक्सेस प्रवेश नियंत्रण किसका उदाहरण है? यानी कि थंब इम्प्रेशन जो थंब से खुलता है बंद होता है, तो वो होता है जैविकी अथवा बायोमेट्रिक पहचान, तो आंसर ए ऑप्शन इसका भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। रोम के स्थायी रूप से जोड़ा गया प्रोग्राम कौन सा रोम में, और जो कंप्यूटर की इंस्ट्रक्शन को स्वयं ही एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है? तो वो होता है बायोस, आंसर हो जाएगा इसका बी, ए पार्ट भी। ठीक है, बायोस का फुल फॉर्म याद रखिएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है इसका फुल फॉर्म। और ये क्या होता है कि कंप्यूटर के निर्देशों को स्वयं ही एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। ये मदरबोर्ड पर नॉन वोलाटाइल रोम चिप पर जो है स्टोर रहता है। अगला प्रश्न। स्टोरेज डिवाइस जो एक ही डेटा को बहुत सी अलग अलग डिस्क पर स्टोर करता है ताकि वो एक डैमेज हो जाने पर दूसरी पर वही डेटा पाया जाएगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं रेड। क्या कहते हैं? रेड, RAID। रेड का फुल फॉर्म क्या होता है? रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, इसका फुल फॉर्म बनता है रेड का। ये एक स्टोरेज डिवाइस है जिसमें एक लॉजिकल यूनिट में कई डिस्क ड्राइव होती हैं, जिसमें एक ही डेटा अनेक डिस्कों पर जो है रेड लेवल से स्टोर होता है, जो एक के डैमेज हो जाने पर दूसरी से उस डेटा को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, इनपुट और आउटपुट के अनुपात को क्या कहते हैं? तो इनपुट और आउटपुट के अनुपात को अगर हम देखेंगे तो योग्यता और क्षमता को कहा जाता है, आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
रीडिंग के परिणाम स्वरूप यदि कोई सिंबल मेमोरी सेल से मिट जाता है तो रीड आउट को क्या कहते हैं? तो रीड आउट को कहते हैं डिस्ट्रक्टिव। आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट, डिस्ट्रक्टिव। ठीक है। यदि सामान्यतः यदि कोई सिंबल सेल से में से पढ़ा जाता है तो इसकी जो डिस्ट्रक्टेड इसकी सामग्री होगी वो डिस्ट्रक्टेड नहीं होनी चाहिए। और इस प्रकार की सेल उससे कहते हैं जहां रीड आउट नॉन डिस्ट्रक्टिव होता है, या लेकिन यदि सिंबल रीडिंग के दौरान मिट जाता है तो रीड आउट को डिस्ट्रक्टिव कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक चुंबकीय टेप है, कौन सा एक चुंबकीय टेप है इनमें से? तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है। अनुक्रमिक एक्सेस मेमोरी जो होता है एक चुंबकीय टेप के उदाहरण है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? अनुक्रमिक एक्सेस मेमोरी जो होता है वो चुंबकीय टेप होता है। ठीक है। यानी कि चुंबकीय टेप जो होता है अनुक्रमिक एक्सेस मेमोरी होता है, जो विभिन्न प्रकार के आंकड़ों के लिए भौतिक भंडारण मीडिया यानी कि फिजिकल स्टोरेज मीडिया का एक प्रकार है। मूल रूप से चुंबकीय टेप ध्वनि रिकॉर्ड करने के लिए जो है डिजाइन किया गया था। ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर इक्विपमेंट और सॉफ्टवेयर के प्रयोग से सूचना आदान प्रदान की क्षमता है, और ये किसमें है? तो इसका आंसर की अगर हम बात करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में होता है। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। कंप्यूटर का कौन सा भाग कंप्यूटर प्रोग्राम के अनुदेशों को निष्पादित करने में सीधे सम्मिलित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सीई पार्ट। ठीक है। प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर रजिस्टर नहीं, कंप्यूटर में रजिस्टर नहीं इनमें से? तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट। बफर जो होता है वो कंप्यूटर में रजिस्टर नहीं होता। ठीक है। अगला प्रश्न। यदि आप एक फ्लॉपी फाइलों को डिलीट करने की कोशिश करेंगे तो क्या होता है? अब फ्लॉपी जो डिस्क होता है, फ्लॉपी फाइल होती है, उसको अगर हम डिलीट करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा ये बताना है। तो ये फाइलें डिलीट हो जाएंगे और फिर से रिस्टोर नहीं होंगी। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट है। मतलब फ्लॉपी फाइल से अगर फोल्डर से डिलीट हो जाता है तो वहाँ से ना रिसाइकिल होता है और ना ही उनको रिस्टोर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं प्रोसेसर। क्या कहते हैं? प्रोसेसर कहते हैं। ई ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौन सा एक डेटा जिसे अर्थपूर्ण रीति से संगठित और प्रस्तुत किया जाता है? तो वो हो जाएगा डी पार्ट, इन्फॉर्मेशन। क्या होता है? डी पार्ट, इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट, इन्फॉर्मेशन। कौन से फाइल का साइज सिकुड़ जाता है जिससे इसे कम स्टोरेज स्पेस की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, कंप्रेशन। कंप्रेशन से फाइल साइज सिकुड़ जाता है। ठीक है। वह कंपोनेंट जो आंकड़ों का संसाधन करते हैं और वह निम्नलिखित में से क्या स्थित होते हैं? तो इसमें अगर हम देखेंगे तो वह होते हैं स्टोरेज कंपोनेंट। उसको क्या कहते हैं? स्टोरेज कंपोनेंट कहते हैं। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन। संकल्पनात्मक टूल्स का एक संग्रह जो डेटा रिलेशनशिप, सिमेट्रिक्स और कंस्ट्रेंट्स का वर्णन करता है उनको क्या कहते हैं? तो उनको हम कहते हैं डेटा मॉडल। ठीक है। डेटा मॉडल कहते हैं। थोड़ा पढ़ने में इधर उधर हो जाए तो आप लोग समझ लीजिएगा, लिखा हुआ है तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है। एक डेटा की इंटीग्रिटी यानी कि अखंडता में बाधा आने का क्या कारण है? इंटीग्रिटी में बाधा अगर आ जाता है तो उसका क्या क्या कारण बनता है? तो उसका कारण बनता है डेटा का फालतूपन होना। तो आंसर ई ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। डेटा की इंटीग्रिटी में बाधा आने का एक कारण है डेटा का रिडंडेंसी ऑफ डाटा, उसका एक कारण ये बनता है। विशिष्ट इनपुट अथवा आउटपुट डिवाइसेस को शेष कंप्यूटर प्रणाली के साथ कम्युनिकेट करने की अनुमति प्रदान करने हेतु डिजाइन किए गए स्पेशलाइज्ड प्रोग्रामों को क्या कहा जाता है? तो उसको हम कहते हैं डिवाइस प्रकार, डिवाइस ड्राइवर कहते हैं, ड्राइवर कहते हैं। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डिवाइस ड्राइवर। बायोस क्या है? ठीक है। बायोस क्या है? तो बायोस होता है बेसिक हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करना, सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करना, ये बायोस का कार्य होता है। ठीक है। बायोस का फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है। ये बातें हो चुकी है, बेसिक आउटपुट इनपुट सिस्टम। इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखिए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका फुल फॉर्म बनता है। बायोस सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है कंप्यूटर को चालू करते समय स्वपरीक्षण कमांड देना होता है। स्वपरीक्षण कंप्यूटर के सभी भागों को जैसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आदि की उपयोगिता तय करता है, अर्थात ये सुनिश्चित करता है कि वह सब तकनीकी रूप से सही स्थिति में है और सहजता से काम कर सकते हैं। यदि स्वपरीक्षण में कोई अनियमितता पाई जाती है तो बायोस उसे ठीक करने के लिए कंप्यूटर को एक कोड देता है, और यह कोड प्रायः एक बीप की ध्वनि होती है जो कंप्यूटर को चालू करते समय सुनाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट युक्ति नहीं है? तो आउटपुट के बारे में बहुत बातें हो चुकी है, इसमें से अगर देखेंगे तो डिजिटल कैमरा जो होता है वो इनपुट होता है, बाकी
ड्रम पेन प्लॉटर, CRT मॉनिटर और ईयरफोन से सब क्या होता है, आउटपुट की होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टोरेज माध्यम नहीं इनमें से? तो इनमें से देखा जाएगा तो हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव, CD, DVD सभी होते हैं, लेकिन मॉनिटर नहीं होता। तो आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा मॉनिटर। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जा सकता है? तो मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को हम मापते हैं डायग्नोसली। ठीक है, इस तरीके से करके डिस्प्ले आकार को डायग्नोसली मापते हैं। तो आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा। स्क्रीन या मॉनिटर डिवाइसेस क्या है? तो स्क्रीन या मॉनिटर डिवाइसेस जो होता है वो डिस्प्ले डिवाइसेस होता है। तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वीडियो कंट्रोलर के बारे में बातें कही गई कि यह क्या होता है, इसके बारे में बताया गया है। तो वीडियो कंट्रोलर की अगर हम बात करेंगे तो स्क्रीन पर इमेज का रेजोल्यूशन कंट्रोल करता है, जो कि गलत है। वीडियो कंट्रोल डिस्प्ले के लिए प्रोसेसर द्वारा भेजे गए तो प्राप्त किए गए सिग्नल को कंट्रोल करता है, तो ये भी गलत है। और वीडियो कंट्रोलर जो अगर हम बात करेंगे तो वीडियो कंट्रोलर स्क्रीन पर बनने वाले इमेज से संबंधित समस्त इलेक्ट्रॉनिक कार्यों का संचालन करता है। तो ये सही है। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मोशन पिक्चर क्लिपों को बदलने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं? इसका राइट आंसर है बी पार्ट, वीडियो एडिटिंग का प्रयोग करते हैं। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। मल्टीमीडिया उपकरण में मल्टीमीडिया उपकरण में किसके लिए लगाए जाते हैं ये बताना। ठीक है, मल्टीमीडिया उपकरण जो है कंप्यूटर में किसके लिए लगाए जाते हैं ये बताना है। तो मल्टीमीडिया उपकरण कंप्यूटर में जो लगाया जाता है वो मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए लगाया जाता है। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पिक्सल की न्यूनतम संख्या जिसे स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जाता है, वो कौन सा चीज़ है जिसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पिक्सल की न्यूनतम संख्या होती है? तो वो होती है रिजोल्यूशन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पिक्सल की न्यूनतम संख्या होती है जिसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करते हैं। तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक हो वो क्या होगा? तो मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक होगा पिक्सल जो है उतने अधिक होंगे। तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पिक्सल उतने अधिक होंगे। बिटमैप ग्राफिक्स में उपलब्ध रंगों की संख्या क्या होती है? तो सी पार्ट है 16 मिलियन होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। बिटमैप ग्राफिक्स में उपलब्ध रंगों की संख्या 16 मिलियन होती है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, 16 मिलियन। वह ग्राफिकल तस्वीरें जो फाइल, फोल्डर इत्यादि से ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो उनको हम कहते हैं आइकॉन्स। क्या कहते हैं? आइकॉन्स कहते हैं। आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। कंप्यूटर सिस्टम का भाग जिसमें प्रोग्राम और निर्देश शामिल होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या स्क्रीन के किस नाम से जानते हैं? तो उनको हम रिजोल्यूशन के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन इसका भी करेक्ट हो जाएगा। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? तो डायगोनली मापते हैं। तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, यानी कि ऊपर के बाएं कोने से नीचे के दाएं कोने तक जो है एक तिरछा डायगोनली में जो है इस तरीके से मापते हैं। तो ये कहा जाता है इस तरीके से। आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन। एलईडी का पूरा नाम पूछा गया। तो एलईडी का फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड। आंसर बी ऑप्शन इसका भी करेक्ट है। 1 GB की कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता किसके बराबर होती है? तो 1 GB की अगर हम बात करेंगे 1 GB के, तो 1 GB बराबर होता है 1024 MB यानी कि मेगाबाइट के। तो आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब कुछ हैं कंप्यूटर क्षमता से संबंधित इकाइयाँ और इस तरीके से देख सकते हैं। एक बाइट बराबर होता है 8 बिट के बराबर होता है। ठीक है, और 1 किलोबाइट यानी कि केबी के बराबर होता है 1024 बाइट के। 1 मेगाबाइट यानी कि 1 MB बराबर 1024 किलोबाइट के। 1 गीगाबाइट बराबर 1024 मेगाबाइट यानी कि MB के। ठीक है, 1 टेराबाइट बराबर 1024 गीगाबाइट के। 1 पेटाबाइट बराबर 1024 टेराबाइट के। और पेटाबाइट को पीबी रखते हैं, पीबी इस तरीके से। तो ये हो गया चीज़ें जिसको आनी चाहिए। इसमें से कोई भी एक आध क्वेश्चन आ सकता है। किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर को क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है एड्रेस। क्या कहते हैं? एड्रेस कहते हैं। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर की निम्न मेमोरी की विशेषता है कि प्रति बिट स्टोर करने के लिए की कम लागत क्या होती है? तो कंप्यूटर की निम्न मेमोरी की विशेषता है कि प्रति बिट स्टोर करने की जो कम लागत होती है वो सेकेंडरी होती है। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है, सेकेंडरी। ठीक है, कंप्यूटर की द्वितीयक यानी सेकेंडरी मेमोरी में प्रति बिट स्टोर की लागत कम होती है और यही कारण है कि सामान्यतः कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी कम और सेकेंडरी मेमोरी उसकी कंपैरिजन में काफ़ी अधिक रखी जाती है। कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का क्या अर्थ है?
तो कंप्यूटर शब्दावली में मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकंड इसका अर्थ हो जाएगा बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड MIPS का याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जिन हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है उसके नाम बताइए इसमें से, ठीक है। तो ऑप्शन में इस तरीके से दिया गया कौन कौन सा हार्डवेयर कंप्यूटर में लगा होता है। तो मॉनिटर होता है, ठीक है, मॉनिटर होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क। तो ये मतलब कोई एक हार्डवेयर नहीं होता, सॉफ्टवेयर तो अलग ही चीज़ है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, ठीक है। मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड, माउस, प्रोग्राम नहीं होगा। मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट यानी कि CPU, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर और मॉडेम, ये हार्डवेयर सारे हैं इसमें, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमतौर पर प्रयोग की जाने वाली संचय डिस्क की संचय क्षमता कितनी होती है, ठीक है। और कौन से डिस्क की, फ्लॉपी डिस्क की। फ्लॉपी डिस्क की अगर हम बात करें तो ये भी बात हो चुका है इस क्वेश्चन में, और इसका आंसर हो जाएगा सी पार 1.44 MB इसकी क्षमता होती है। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। CD या DVD की दंतुरता को क्या कहते हैं। CD या DVD की इंडेंटेशन इसको कहते हैं INDENTATION, इंडेंटेशन, ठीक है। तो ये होता है CD तथा DVD की इंडेंटेशन को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं गर्त, ठीक है, गर्त कहते हैं। सर बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि पिट्स उसको कहा जाता है। इस तरीके से देख सकते हैं, CD DVD की इंडेंटेशन को पिट्स कहते हैं। CD या DVD का जो धसा हुआ भाग होता है इस तरीके से, वो क्षेत्र जहाँ डेटा को जो है संग्रहित किया जाता है, तो उसको हम पिट्स कहते हैं, ठीक है। DVD इसका उदाहरण, DVD किसका एक उदाहरण, तो DVD जो होता है वो एक ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण होता है, तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। DVD जिसको डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क के रूप में इसका फुल फॉर्म है, और ये इसके रूप में जानते हैं, ये एक ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज इन मीडिया फॉर्मेट है। इसका वर्ष 1995 में सोनी, पैनासोनिक और सैमसंग आदि कंपनियों द्वारा विकास एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन किया गया था। अगला प्रश्न, एक दोहरे घनत्व वाली 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की भंडारण क्षमता कितनी है, तो 1.44 MB हो जाएगा। फ्लॉपी डिस्क की बात आएगी तो 1.44 MB हो जाएगा, ठीक है। एक 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क कितने आंकड़े जमा हो सकते हैं, तो 3.5 इंच के फ्लॉपी डिस्क में अगर हम देखेंगे तो 1.4 MB ही जमा होंगे, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछा जाएगा क्षमता KB में तो 720 KB या फिर 1.44 MB। पर्सनल कंप्यूटर की स्पीड किस में मापी जाती है, तो पर्सनल कंप्यूटर की स्पीड जो होती है वो हम मापते हैं जो है मिली सेकंड में, मिली सेकंड में नहीं मापते, मेगा हर्ट्स में मापते हैं, ठीक है। मेगा हर्ट्स में सही है, मेगा हर्ट्स में सही है, आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगा हर्ट्स और MHz शब्द का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ बताना। इसका अर्थ होता है मिलियन साइकिल प्रति सेकंड, ठीक है। मिलियन साइकिल्स प्रति सेकंड इसका अर्थ होता है, ठीक है, मिलियन साइकिल प्रति सेकंड। आंसर ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बाइट 0 और किसके बीच किसी भी संख्या को निरूपित कर सकता है, तो बाइट 0 और 255 के बीच किसी भी संख्या को निरूपित कर सकता है, तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाइट कंप्यूटिंग और टेलीकम्युनिकेशन में डिजिटल इंफॉर्मेशन को जो है निरूपित करने वाली यूनिट है, जो सामान्यतः 8 बिटों से बनी होती हैं। पावर ऑफ 2 यानी 2 की पावर n के तहत एक बाइट 0 और 255 के बीच किसी भी संख्या को जो है रिप्रेजेंट कर सकती है। कंप्यूटर फाइलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, एक तो कहाँ इसमें से गलत है को बताना। तो वह एक स्टोरेज मीडिया में सेव किए गए डेटा को संग्रह होती है, तो ये तो सही है। कंप्यूटर फाइल के बारे में प्रत्येक फाइल का एक अपना फाइल नेम होता है, ये भी सही है। फाइल का कंटेंट निर्दिष्ट करने के लिए फाइल एक्सटेंशन स्थापित किया जाता है, ये भी सही है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे, ठीक है, पिक्चर की तो GIF होता है इस तरीके से, और XLS ये होता है जो है स्प्रेडशीट का, ये होता है एक्सटेंशन। सभी फाइलों में डेटा होता है, तो ये गलत है, डी ऑप्शन इसका गलत है। सभी फाइलों में डेटा होता है, ये फाइल के बारे में गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिट का पूरा फॉर्म बताना, पूरा नेम बताना, बिट का फुल फॉर्म बताना क्या होगा, तो बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। क्या होता है, बाइनरी डिजिट। आंसर इसका जो होगा बी ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ टी से टास्क और ये सब मत लगा दीजिएगा, गलत है, बाइनरी डिजिट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिट जो होता है कंप्यूटर दूरसंचार में सूचना की बेसिक कैपेसिटी है, तो जो है प्रयुक्त शब्दावली जिसका पूर्ण रूप होता है बाइनरी डिजिट, इसका मान होता है 0 या फिर 1। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी संचय क्षमता सबसे अधिक होती है, इनमें से
तो इसमें से अगर देखें तो गीगाबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, टेराबाइट, तो इसमें से सबसे ज़्यादा टेराबाइट की होती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा टेराबाइट की होती है। आंसर इसका हो जाएगा ई पार्ट, सी पार्ट, इनमें से सबसे ज़्यादा टेराबाइट होती है। अब देखिए इसमें से उपयुक्त विकल्पों में सबसे कम क्षमता जो होती है वो किलोबाइट की होती है, इसके बाद मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, फिर पेटाबाइट, फिर एक्साबाइट, फिर जेटाबाइट, फिर योट्टाबाइट, सबसे ज़्यादा योट्टाबाइट की होती है। तो ये भी याद रखिएगा, योट्टाबाइट भी पूछा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा हायरार्की का आरोही क्रम है, इसमें से बढ़ते हुए क्रम में कौन सा दिया गया है, ठीक है। तो सबसे छोटा होता है बिट, बिट के बाद होता है बाइट, बाइट के बाद होता है फील्ड, फील्ड के बाद रिकॉर्ड, फिर फाइल, फिर डेटाबेस। तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट, ठीक है, आंसर हो जाएगा सी पार्ट। 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है, इसमें बाइट पूछा गया। तो 1 गीगाबाइट अगर हम बात करेंगे तो 1 जीबी में कितना होता है 1024 MB, ठीक है। और बाइट में उसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 10⁹ बाइट्स के रूप में आएगा। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 10⁹ बाइट। एक बाइट बनता है, किससे बनता है, देखिए ये कितने बार एग्जाम में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है ये। एक बाइट्स किससे बनता है, तो एक बाइट जो बनता है वो 8 बिट से बनता है। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 8 बिट। एक बाइट बराबर 8 बिट, 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट, 1 मेगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट, मेगाबाइट बराबर MB और किलोबाइट माइनस KB, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की संपादन क्षमता को मापने की इकाई का नाम क्या है, ठीक है, जो कंप्यूटर की क्षमता, तो उसको हम कहते हैं MIPS। आंसर क्या हो जाएगा, MIPS हो जाएगा, ठीक है। MIPS मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, MIPS जो होता है कंप्यूटर की संपादन क्षमता मापने की इकाई होती है। इसका निर्माण MIPS कंप्यूटर सिस्टम ने किया था। पूरा नाम क्या है, मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्न मात्रक में मापा जाता है, किसमें मापते हैं, तो उसको मापते हैं मेगाहर्ट्ज में, ठीक है। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्काई ड्राइव निम्नलिखित में से किस कंपनी की क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा का नाम है, तो स्काई ड्राइव की अगर हम बात करेंगे तो सी ऑप्शन करेक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट की है। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस डिवाइस का उपयोग फोन लाइन पर डिजिटल डेटा भेजने के लिए करते हैं, तो उसको हम कहते हैं मॉडेम। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मॉडेम, ठीक है। मॉड्यूलेटर इसका पूरा नाम है। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी किस शब्द के लिए चुना जाता है, तो जी फॉर जनरेशन, ठीक है। 2G, 3G, 4G, 5G, तो जी फॉर वहाँ पे जनरेशन उसका मतलब होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सेल फोन तकनीक कम से कम 100 मेगाबिट्स पर सेकंड और 1 गीगाबिट्स पर सेकंड ट्रांसमिशन तक रेट प्रदान करती है, इनमें से, तो वो जनरेशन है 4G, ठीक है। जो 4G अभी चल रहा है, अभी तो 5G चल रहा, मतलब स्टार्ट हो गया है 5G भी, तो 4G वो है, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मल्टीमीडिया में सम्मिलित हो सकता है, कौन कौन चीज़ें इसमें से मल्टीमीडिया में सम्मिलित हो सकती हैं, तो ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो, म्यूजिक, आवाज़, सब मल्टीमीडिया के अंतर्गत आएंगी। तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों के प्रयोग का तरीका क्या कहलाता है, तो उसको हम कहते हैं मल्टीमीडिया। आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मल्टीमीडिया उसको हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमांड्स को ले जाने वाली प्रक्रिया क्या है, तो कमांड्स को जो है एग्जीक्यूटिंग कहा जाता है। कमांड्स को जो ले जाने वाली प्रक्रिया होती है उसको हम एग्जीक्यूट कहते हैं, एग्जीक्यूटिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन इनमें से सत्य है, तो मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है, ये जो है कथन सही है। बाकी मॉडेम परिचालन तत्व गलत है, मॉडेम का वोल्टेज स्थायीकरण ये भी गलत है, मॉडेम का सॉफ्टवेयर होता है ये भी गलत है, ठीक है। मॉडेम का पूरा नाम है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। यह एक डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में ट्रांसफॉर्म करता है। मॉडेम परिवर्तित करता है तो क्या करता है, तो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में। तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट, ए और बी दोनों। कंप्यूटर में द्वितीयक संग्रहण सिस्टम में के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट, फ्लॉपी का उपयोग करते हैं। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, फ्लॉपी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन प्रचालन तंत्र द्वारा व्यवस्थित किए जाते हैं, इनमें से मेमोरी, प्रोसेसर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। तो इसमें से बताना कौन प्रचालन तंत्र के द्वारा व्यवस्थित किया जाता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा अरेंज कौन सा होता है, तो इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों होता है, मेमोरी, प्रोसेसर, इनपुट, आउटपुट डिवाइस। तो आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो किसको स्टोर करने के लिए हार्ड ड्राइव का प्रयोग किया जाता है इनमें से, तो हार्ड ड्राइव का प्रयोग हम करते हैं परमानेंट डेटा को स्टोर करने के लिए। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, परमानेंट डेटा। किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोरेज की जा सकने वाली डेटा अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्टोरेज क्षमता। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ पर भेजी जाती हैं, तो हार्ड डिस्क की जो फाइलें डिलीट होती हैं हार्ड डिस्क से, वो रिसाइकिल बिन में जाती हैं। आंसर इसका हो जाएगा ई ऑप्शन, रिसाइकिल बिन।
सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है? तो सेकेंडरी स्टोरेज के लिए जो है लगातार बिजली की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय डिस्क पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ की परत चढ़ी रहती है? तो चुंबकीय डिस्क पर अगर हम देखेंगे तो चढ़ा होता है इसमें से आयरन ऑक्साइड की पदार्थ। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड की लेयर चढ़ी रहती है। CDRW पर आप क्या कहेंगे? तो CDRW की अगर हम बात करें तो सूचना को रीड राइट और रीराइट कर सकते हैं। सूचना को क्या कर सकते हैं? रीड राइट और रीराइट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया गया था। सूचना को रीड राइट और व रीराइट कर सकते हैं CDRW का ये काम होता है। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। CDRW CDRW का पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल इसका पूरा फॉर्म है। CDRW पर किसी सूचना यानी इन्फॉर्मेशन को रीड राइट और रीराइट किया जा सकता है। ये एक रीराइटेबल ऑप्टिकल डिस्क होती है। स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं? तो स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को कहते हैं रूट डायरेक्टरी। क्या कहते हैं? रूट डायरेक्टरी। आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर के मेन परिपथ को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर के मेन सर्किट को क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं मदरबोर्ड, ठीक है। कंप्यूटर का मेन सर्किट क्या होता है? मदरबोर्ड होता है। तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, मदरबोर्ड। कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है? तो वो भाग होता है डिस्क ड्राइव। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है, डिस्क ड्राइव, ठीक है। जो डिवाइसें इंफॉर्मेशन स्टोर करती हैं और कंप्यूटर कार्य करने के लिए जिनका प्रयोग करता है उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उनको हम कहते हैं स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। MMU का फुल फॉर्म क्या है? MMU का फुल फॉर्म होता है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट MMU, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये एक हार्डवेयर डिवाइस है, ठीक है, जो कि वर्चुअल मेमोरी का मैनेजमेंट करता है। USB का क्या अर्थ है? USB इंपॉर्टेंट है। USB की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है यूनिवर्सल सीरियल बस, इसका फुल फॉर्म क्या बनता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, फ्लॉपी डिस्क पर डेटा नामक रिंग्स पर रिकॉर्ड किया था। फ्लॉपी डिस्क पर डेटा, फ्लॉपी डिस्क पर का डेटा जो है किस के रिंग पर जो है रिकॉर्ड किया जाता है? तो ये ट्रैक्स के रिंग पर रिकॉर्ड करते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डिस्क सूचनाओं को किस रूप में स्टोर करता है? तो ये स्टोर करता है ट्रैक्स एंड सेक्टर्स के रूप में। तो आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ब्लू रे डिस्क क्या है? तो ब्लू रे डिस्क एक प्रकार का डेटा संग्रहण प्रणाली है। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर प्रयोक्ता जो कंप्यूटर व्यवसायिक नहीं उन्हें कभी कभी क्या कहते हैं? तो उनको हम कहते हैं, ठीक है, एंड यूजर्स। क्या कहते हैं? एंड यूजर्स। आंसर डी ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्मिनल्स जिन्हें पहले कैश रजिस्टर कहते थे प्रायः कॉम्प्लेक्स इन्वेंट्री या विक्रय कंप्यूटर प्रणालियों से जुड़े होते हैं, उनको हम अब क्या कहते हैं? तो उनको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सेल, POS, पॉइंट ऑफ सेल। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट। हम फाइल फोल्डर्स रखते हैं, हम फाइल फोल्डर्स रखते हैं, कहाँ पर रखते हैं फाइल फोल्डर्स? तो ये हम रखते हैं माई कंप्यूटर में। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, माई कंप्यूटर, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट माई कंप्यूटर से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोसेस से जुड़े लोगों से संदर्भित निम्नलिखित में से क्या है? तो वो होता है आंसर बी पार्ट, ह्यूमन वेयर। क्या होता है? ह्यूमन वेयर होता है। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पद, PC का क्या अर्थ है? PC मीन्स होता है पर्सनल कंप्यूटर। क्या अर्थ होता है? पर्सनल कंप्यूटर को PC कहते हैं। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इनमें से कौन स्पोकन वर्ड डिजिटल ऑडियो फाइलों की एक प्रासंगिक यानी एपिसोडिक श्रृंखला है जिसे उपयोगकर्ता आसानी से सुनने के लिए व्यक्तिगत डिवाइस पर डाउनलोड कर सकता है? तो इनमें से अगर हम देखेंगे तो वो होता है पॉडकास्ट। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पॉडकास्ट, ठीक है। IRQ6 सामान्यतः किसको दिया जाता है? तो फ्लॉपी ड्राइव कंट्रोलर को दिया जाता है। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है इनमें से? तो इनमें से अगर हम देखेंगे तो Y2 के कंप्यूटर से संबंधित है, सही है, ठीक है। गठिया, यूरिक एसिड, ध्वनि प्रदूषण, डेसिबल से संबंधित, परम 10,000, पृथ्वी से पृथ्वी तक की मिसाइल नाम दिया गया, जो कि ये गलत है, ठीक है। परम 10,000 की बात करें तो सुपर कंप्यूटर का नाम है भारत का। आंसर इसका डी ऑप्शन ही हो जाएगा, हमें गलत बताना था। साइबर आक्रमण तथा आंकड़ों की चोरी के डर से बचने सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटर ने एक नए सॉफ्टवेयर का विकास किया जिसे क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं नयन। क्या कहते हैं? नयन। 2008 के क्वेश्चन में पूछा गया था नयन। नयन मीन्स नेटवर्क अभिगम नियंत्रण, इसका फुल फॉर्म है। सीडेक द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर है। यह साइबर अटैक एवं डेटा चोरी जैसे घटनाओं से बचने के लिए विकास किया गया है। कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए दूसरा नाम क्या है? तो कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है इनमें से? तो कंपाइलर जो होता है वो सॉफ्टवेयर होता है, ना कि हार्डवेयर। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न लेजर किस्मों में से कौन सा लेजर प्रिंटर में प्रयोग किया जाता है?
तो इसमें सेमीकंडक्टर लेजर का प्रयोग करते हैं, तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है, सेमीकंडक्टर लेजर। ठीक है। डेस्कटॉप छपाई के लिए आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग करते हैं, तो लेजर प्रिंटर का ही प्रयोग करते हैं, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डेजी डेजी व्हील प्रिंटर एक प्रकार है किसका, तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर का एक प्रकार है, तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ये तीनों समघात मुद्रण यानी कि इम्पैक्ट प्रिंटर के जो है श्रेणी में के आते हैं। अपने कीबोर्ड के केबल को आप कंप्यूटर के किस पोर्ट पर लगाते हैं, तो इसमें से हो जाएगा यूएसबी पोर्ट पर लगाया जाता है, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको अगर हम देखेंगे तो एक प्रकार से उसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर इसका आंसर हो जाएगा, आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। IRC का तात्पर्य क्या है, तो IRC का तात्पर्य अगर देखते हैं मतलब फुल फॉर्म बताना, IRC मीन्स क्या होता है, तो इंटरनेट रिले चैट, IRC मीन्स इंटरनेट रिले चैट, तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ये एक पार्ट टेस्ट बेस्ड जो है चैट सिस्टम है जो दुनिया भर के करोड़ों लोगों को वास्तविक रियल टाइम में जो है बातचीत करने की सुविधा देती है। वो युक्ति जो आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं मॉडेम, आंसर ए पार्ट करेक्ट है, मॉडेम। ठीक है। मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर इसको कहते हैं। इसका काम क्या है, ये एनालॉग सिग्नल को जो है डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर इसमें से है, तो इसमें से अगर हम देखेंगे तो ये नहीं है, कंपाइलर जो होता है एक सॉफ्टवेयर होता है, तो आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ठीक है। इंडेक्स होल किससे संबंधित है, इंडेक्स होल जो होता है फ्लॉपी डिस्क से संबंधित होता है, तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फ्लॉपी डिस्क। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया था और इसमें से बताना था कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है। अब इसमें दिया गया है कि ऑप्टिकल डिस्क का नया फॉर्मेट जो ब्लू रे डिस्क यानी BD के नाम से जाना जाता है लोकप्रिय हो रहा है, यह परंपरागत DVD से किस प्रकार भिन्न है। इसमें पहला दिया गया DVD मानक परिभाषा वीडियो यानी स्टैंडर्ड डेफिनेशन वीडियो को समर्थित करता है, जबकि BD उच्च परिभाषा वीडियो यानी कि हाई डेफिनेशन वीडियो को समर्थित करता है। दूसरा है DVD की तुलना में BD फॉर्मेट की भंडारण क्षमता कई गुना अधिक है। तीसरा है BD की मोटाई 2.4 mm है, जबकि DVD की मोटाई 1.2 mm है। तो इसमें से DVD से किस प्रकार भिन्न है बताना है। तो इसमें से अगर देखेंगे तो पहला और दूसरा है, तीसरा इसमें गलत है, तो आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, पहला और दूसरा। ठीक है। ये अगर हम बात करेंगे तो ब्लू रे डिस्क अगली नेक्स्ट जनरेशन की ऑप्टिकल डिस्क है जो हाई डेफिनेशन वीडियो को समर्पित करती है, जबकि पारंपरिक DVD स्टैंडर्ड डेफिनेशन वीडियो को समर्थित करता है। और ये सिंगल लेयर वाली DVD डिस्क अधिकतम 4.7 GB डाटा को संग्रहण कर सकती है, जबकि एकल परत यानी सिंगल लेयर वाली BD डिस्क लगभग 25 डेटा संग्रहित कर सकता है। ठीक है। 25 GB डेटा संग्रहित कर सकता है। डबल लेयर वाली जो है BD लगभग 50 GB डेटा संग्रहित कर सकता है। और BD तथा DVD दोनों ही प्रकार की डिस्क की मोटाई 1.2 mm है। ठीक है। तो ये सब डिफरेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस की बॉडी 40 वर्ष पूर्व बनाई गई थी। उस समय यह जब बना था तो किसका बना था, मतलब किस धातु का बना था, या फिर लकड़ी का बना था, या फिर इस्पात का बना था, या फिर एल्युमिनियम का बना था, फिर प्लास्टिक का बना था। फर्स्ट टाइम किसका बना था, तो फर्स्ट टाइम बना था लकड़ी का, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, लकड़ी का फर्स्ट टाइम बनाया गया था। ठीक है। किसने बनाया था, तो एक अमेरिकी के वैज्ञानिक थे डगलस एंजलबर्ट, इन्होंने खोजा था माउस को 1968 में पहली बार कंप्यूटर माउस को दुनिया के सामने पेश किया था। पहली बार जब दुनिया ने इस मानव निर्मित माउस को देखा तो वो एक बड़ा बेडोल सा लकड़ी का डिब्बा था जिसमें सिर्फ एक बटन था और उसकी मदद से कंप्यूटर से जुड़ी तमाम अहम चीज़ें आसानी से एक जगह से दूसरे जगह नियंत्रित हो सकती थी। ठीक है। माउस को 2 बार क्लिक करने पर क्या सूचना जारी होती है, तो माउस को 2 बार क्लिक करने पर CPU में जो है सूचना जारी होती है। माउस को डबल क्लिक करने पर जो है सूचना इन्फॉर्मेशन जो होती है CPU में जाती है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सूचना कहाँ जाती है, CPU में जाती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। अगला प्रश्न है, नियत माप के ब्लॉकों में फिजिकल मेमोरी को लगभग भंग करने को क्या कहते हैं। ठीक है। नियत माप के ब्लॉकों में फिजिकल मेमोरी को लगभग भंग करने की को क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं फ्रेम्स, आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फ्रेम्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर डाटा गैदर करते हैं, इसका अर्थ है कि वह प्रयोक्ताओं को डाटा जो है क्या करने देते हैं, तो प्रयोक्ताओं को डेटा जो है स्टोर करने देते हैं, आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से संपीड़न प्रारूप के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें हो जाएगा WMV का प्रयोग करते हैं, तो आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। WMV मतलब विंडोज मीडिया वीडियो, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित डेवलप्ड कई उपयुक्त कोडेक
के लिए संपीड़ित वीडियो का संपीड़न प्रारूप है, जिसे WMV के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न, कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया? तो अभी इसके बारे में बात हुई, डगलस एंजलबर्ट, जो कि अमेरिका के वैज्ञानिक थे। तो इन्होंने 1968 में इसकी खोज की थी सर्वप्रथम, और लकड़ी का इन्होंने बनाया था। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और उसमें सिर्फ एक बटन था। कंप्यूटर सिस्टम में कैश के उपयोग के कारण बढ़ता है। किसके उपयोग के कारण बढ़ता है कैश? तो इसमें से अगर देखा गया तो मेमोरी एक्सेस की उपलब्धि गति के कारण बढ़ता है। तो आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है। ओपन, प्रिंट और सेव सभी बटन किस पर स्थित है? तो ओपन, प्रिंट और सेव ये सभी बटन जो होता है वो स्टैंडर्ड टूल बार में स्थित है। तो आंसर सी ऑप्शन से करेक्ट है। निम्न में से कौन सा प्रिंटर सामान्यतः काफ़ी शोर करता है? तो काफ़ी शोर करने वाला जो प्रिंट है वो है जो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है वो काफ़ी शोर करता है। तो आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या कम से कम 1 GB डेटा होल्ड कर सकता है? तो इसमें से वो हो जाएगा हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जो होता है 1 GB डेटा को होल्ड कर सकता है। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। जैसे ही प्रयोगता सिग्नल भेजने के लिए स्टाइलस के साथ इसे प्रेस करता है तो प्रेशर का प्रयोग करता है। किस प्रेशर का प्रयोग करता है? तो वो अगर हम देखेंगे तो ग्राफिक्स टैबलेट के प्रेशर का प्रयोग करता है। तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किसमें किया जाता है? तो कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना हम करते हैं गीगाहर्ट्ज़ में। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन गीगाहर्ट्ज़। बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी, ठीक है, का अर्थ क्या है? बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी का अर्थ क्या है ये बताना है। तो इसका अर्थ होता है पहले पेंटियम 3 द्वारा की जाने वाली प्रोसेसिंग को पेंटियम 4 चिप हैंडल कर सकती है। तो ये इसका अर्थ होता है। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर की घड़ी की गति का मापक क्या है? तो कंप्यूटर की घड़ी का मापक होता है मेगाहर्ट्ज़ और गीगाहर्ट्ज़। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मेगाहर्ट्ज़ और गीगाहर्ट्ज़। ऑफिस अटेंडेंस, ऑफिस असिस्टेंट्स क्या होता है? ऑफिस असिस्टेंट्स क्या होता है? तो ऑफिस असिस्टेंट्स एक एनिमेटेड कैरेक्टर जो सहायता और सुझाव उपलब्ध कराता है। तो सी डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। कंप्यूटर फाइल के बारे में लिखे में से क्या सत्य नहीं है? इसमें से गलत बताना है। डेटा और सूचनाओं का संग्रहण करने का एक फाइल सही है। प्रोग्राम फाइल प्रोग्राम तथा टेस्ट फाइल टेस्ट का संग्रह करते हैं भी सही है। कंप्यूटर में संग्रहित सभी सूचनाएं फाइलें भी सही। कंप्यूटर फाइल को विभिन्न प्रकार के माध्यम से केसों में संग्रहित किया जाता है भी सही है। एक फाइल का साइज सिस्टम सीमा तक बाइट की ऋणात्मक पूर्ण संख्या होती है। तो यह गलत है, ये ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। ठीक है। मतलब पूर्ण संख्या नहीं होती, ऋणात्मक नहीं होता, ऋणात्मक पूर्ण संख्या नहीं होती, ये समझ लेना। ई कॉमर्स में ई निम्नलिखित में से किसके लिए आता है? तो ई जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक के लिए प्रयोग करते हैं। ई कॉमर्स, ई कार्ट, ठीक है, ई फ्लिपकार्ट जो भी है। तो ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, ईमेल ई यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक का मतलब हो जाता है। ठीक है। गटर मार्जिन क्या होता है? गटर मार्जिन बताना क्या होता है? तो गटर मार्जिन की अगर हम बात करेंगे तो ये होता है प्रिंट करते समय पेज की बाइंडिंग साइड में जोड़ा गया जो मार्जिन होता है उसको हम गटर मार्जिन कहते हैं। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, बैकअप क्या होता है? बैकअप किसे कहते हैं? तो बैकअप की अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार का मूल स्रोत से एक अलग डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डेटा को प्रोटेक्ट करना ही बैकअप कहलाता है। ठीक है। मतलब किसी चीज़ को कहीं भी है तो उसको हम एक अलग वहाँ से कॉपी करके दूसरी जगह स्टोरेज डिवाइस में रख देंगे उसको प्रोटेक्ट करके, तो वो बैकअप कहता है। तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक स्थानीय कंप्यूटर से सुदूर कंप्यूटर में डेटा प्रेषण को क्या कहा जाता है? तो एक स्थानीय कंप्यूटर से सुदूर कंप्यूटर में अगर डेटा प्रेषण करेंगे तो उसको हम कहते हैं अपलोड करना। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, अपलोड करना उसको कहते हैं। ठीक है। GIS का फुल फॉर्म क्या है? GIS का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS का फुल फॉर्म होता है। इस सॉफ्टवेयर को एकीकृत करके भौगोलिक संदर्भ रचनाओं के लिए आंकड़े एकत्र करता है, प्रबंधन करता है, विश्लेषित करता है और प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया गया कि किसका उपयोग करते हुए डिजिटल चित्रों का आकार बदला जा सकता है, उन्हें टैग किया जा सकता है। इन्हें ड्रैग एवं ड्रॉप विकल्प एल्बम में सजाया जा सकता है। बाहरी ऊपर के लिए तस्वीरों को जो है भेजा जा सकता है। ईमेल या फिर प्रिंट के माध्यम से बताना है तो वो होता है इमेज ऑर्गेनाइजर का उपयोग करके। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इमेज ऑर्गेनाइजर का उपयोग करके। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने कुछ समय पहले 1 टेराबाइट हार्ड ड्राइव क्षमता वाले भारत के पहले निजी कंप्यूटर को प्रवर्तित करने की घोषणा की थी और वो किसके द्वारा किया गया था? तो ये घोषणा जो किया था HCL इन्फोसिस्टम के द्वारा किया गया था। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। निम्न में से एक सामान्य बिटमैप आधारित फाइल टाइप एक्सटेंशन इसमें से कौन सा नहीं है? ठीक है। तो PCX भी है, PNG भी है, TIFF भी है, लेकिन ODT नहीं है। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।
ओडीटी की अगर बात करें तो ओपन डॉक्यूमेंट टेस्ट ही होता है, जो कि एक ऐसी फाइल एक्सटेंशन है जो टेस्ट फाइल को सेव करने के लिए प्रयोग होता है। बाकी सारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलेक्स का संक्षिप्त रूप क्या होता है? टेलेक्स का संक्षिप्त रूप इनमें से होता है टेली प्रिंटर एक्सचेंज। क्या होता है? टेली प्रिंटर एक्सचेंज होता है। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, टेली प्रिंटर एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है CSS फाइल विस्तारण सामर्थ्य किस प्रकार के फाइल का संदर्भ जो है देता है? CSS फाइल। तो CSS फाइल की अगर बात करें तो हाइपर टेक्स्ट संबंधित फाइल का विस्तारण के जो संदर्भ में देता है, तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, CSS का फुल फॉर्म क्या है? तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, इसका फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जो कि स्टाइल शीट्स लैंग्वेज है जो HTML में कोडेड किसी भी दस्तावेज या डिजाइनिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर HTML और XHTML कोडेड वेब पेजों को CSS एप्लीकेशन के जरिए ही स्टाइल किया जाता है। भारतीय मूल के शिव अय्यादुरई किसके आविष्कार से जुड़े हैं? तो शिव अय्यादुरई जो है इन्होंने ईमेल का आविष्कार से संबंधित हैं, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इनका दावा है कि 1970 के दशक के अंत में इन्होंने ईमेल का आविष्कार किया था। हालांकि अरपानेट जैसी संस्थाओं ने उनके दावों को खारिज करते हुए कहा कि ईमेल 1970 के दशक के प्रारंभ से ही मौजूद था। कैश का पूर्ण रूप क्या है? कैश का पूर्ण रूप बताना है, इंपॉर्टेंट है। कैश का पूर्ण रूप तो कंडीशनल एक्सेस सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कैश का पूर्ण रूप होता है कंडीशनल एक्सेस सिस्टम। कैश टेलीविजन प्रसारण की एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत ग्राहक अपनी पसंद के पे चैनल देख सकेंगे। इसके तहत उन्हें केवल उन्हीं चैनलों के लिए भुगतान करना होगा जिन्हें वह देखना चाहेंगे। कैश लागू हो जाने के पश्चात यदि ग्राहक पे चैनल देखना चाहेंगे तो उन्हें सेटअप बॉक्स का उपयोग करना पड़ेगा। तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया, देखा। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहिएगा। ठीक है, इसका पहला दूसरा चैप्टर हो चुका है, आज का तीसरा चैप्टर था जिसको हम लोगों ने करवाया। और इसके बाद अगर आने वाले दिनों में हम इसका ऑपरेटिंग सिस्टम चौथा पार्ट होगा, चौथा चैप्टर होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर वीडियो के लिए। तो उसको हम देखेंगे। साथ ही साथ आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।